लेंगे। चल इनको ले लेते हैं, 1 मिनट। जी मिर्जा गालिब साहब, क्या हाल चाल हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक ठाक? जी बढ़िया, अभी तक तो। अभी तक चलें, सही है। थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है। नहीं, तो वक्त का भरोसा नहीं होता ना, तो अपना डायलॉग ही यही है कि अभी तक तो ठीक है। हाँ, नहीं अच्छी बात है, सही बात है। तो आज आपको हम्म। कट्टर मुनाफिक का लकब दिया जाए या ना दिया जाए? जनाब, हम तो बोलते हैं कट्टर मुनाफिक दीनी भाई। आप चलें, ये तो लकब अच्छी, दो या ना दो, क्या फर्क पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा किया। तो इंशाल्लाह अब आपको मुखातब करने में हमें आसानी रहेगी, ये बिल्कुल सही हो गया। तो जी। पिछले हफ्ते आप, 1 मिनट 1 मिनट, मुफ्ती पिछले साहब, हफ्ते। मैं चाहूंगा कि अभी आप जी, आमिर भाई को भी बैक स्टेज कर दें, ताकि वो हम खामोश और है, आप तसल्ली से बात कर सकें। तसल्ली से बात करेंगे। वो खामोश है, वो कुछ नहीं कह रहे। क्या मैं बस गुदगुदी कर रहा हूँ आपको तसल्ली क्या। अरे यार, तुम रहो ही मत ना, अभी क्या दिक्कत है, चुप ही रहो तो बैक स्टेज ही हो अब जाओ। देखो, वो अच्छे खासे खामोश बैठे हुए थे, आपने जाके उनको जो है हाँ, हम कहीं चुप रहा बात हूँ। कर दी। अच्छे खासे खामोश चुप थे, रहा कुछ कह हूँ। रहे थे वो। हाँ, सुन रहे हैं मुफ्ती भाई, साहब, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आमिर अच्छा भाई चुप अच्छा, मिर्जा बैठे गालिब, हों। मिर्जा गालिब, वो अपनी मिर्जा आदत गालिब, से बात मजबूर है, बैक स्टेज मिर्जा कर दीजिए, मिर्जा कुछ देर की बात है बस। मेरी बात सुन लो जरा, 1 मिनट, 1 मिनट। हम्म। तुम जो लवाजमात बयान कर रहे हो, ये बात कही थी उस वक्त, नंबर 1। और नंबर 2, क्या ये किसी और चैनल पर जो चला के सुपर चैट कटोरा रखा है, ये बात भी हुई थी। अच्छा हाँ, ये है? गालिब साहब, ये इससे पहले भूल जाऊं, आप अपने जितने भी मुर्तद्दीन हैं उनको यहाँ कहें कि ये जो लाइव स्ट्रीम है वो सिर्फ यहीं चलेगी। उसके बाद आप ये वाली वीडियो अपने किसी भी अच्छा चैनल पर जी। लगाएं, नो प्रॉब्लम, लाइव स्ट्रीम आप यहीं चलाएंगे। हम्म। तो आप जरा ऐलान कर दें, हाँ, एक मिनट रुक जाएं। यहीं पर बोल एक दीजिए। मिनट। नहीं नहीं, यहाँ नहीं होंगे, मैंने वैसे वो तो वहाँ नहीं दिखेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुन्ना भाई पे देख लेना भाई। तो मैं देख लूँ, हाँ मुन्ना भाई पे अगर चल रही है तो मैं मना करवा देता हूँ। जी जी, हाँ, तो आप बिल्कुल। आपके हाँ, जितने भी एक चैनल मिनट। हैं एसोसिएट्स के, उनको कहिए कि हाँ, लाइव ना चलाएं, बाद में चलाएं, कोई मसला नहीं है, चलने नो रहें, टेंशन। चालू ही नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, चालू ही नहीं हुआ जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो भाई हमारे जो कमेंट्स में है जरा सा नजर रखें, मुर्तद्दों का कुछ पता तो चलता नहीं है। तो चलें, तो अच्छा हुआ कि आपने, जनाब, मुर्तद ना हो गए, फरिश्ते हो गए। तो खैर वो तभी पता चल जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अच्छा जी। जी, तो बहरहाल आमिर भाई तो हर हफ्ते यहाँ, दूसरे हफ्ते रहते हैं, कॉलर्स आते हैं, आप भी बहैसियत कॉलर ही के यहाँ आए हैं। कोई भी कॉलर आकर ये नहीं कहता कि आमिर भाई को हटाओ, फला को हटाओ। तो ऐसे ही आप भी आए हैं। तो जो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा, चूंकि आप टाइम लेकर आए हैं, मैं ये कर सकता हूँ कि आमिर भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाल्लाह बीच में नहीं बोलेंगे, आप बेफिक्र हाँ, रहें। और दूसरी बात हजरत ये है कि मैं तो टाइटल क्वेश्चन आंसर सेशन, मैं तो हर स्ट्रीम में आता हूँ, कोई डिबेट का बिल्कुल टाइटल तो बिल्कुल, लगा नहीं हुआ था। आप तो एग्जैक्टली कॉलर के तौर पर एग्जैक्टली, आए हैं, आप इधर वही मैं कह बालन रहा ना मारे। जी हूँ, बिल्कुल। अच्छा जी, चलें, कोई बात ठीक है। नहीं। अच्छा तो अच्छा, जी गालिब साहब, आप जो है वो हमसे बात करना चाह रहे थे, और मौजू बड़ा अच्छा है, वैसे आपने अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। तो मैं जी। एक दो सवाल करूंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपनी अपनी जो मुकालमा या गुफ्तगू, आप जिसको डिबेट कह रहे हैं, आपने जिसका चैलेंज दिया है, वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि आप यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसको मानते हैं या नहीं मानते, या उसको भी नहीं मानते? क्योंकि आप ये कहते हैं हमें किसी अभी चीज को मानते ही नहीं है। हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी मानना ना मानना तो बहुत दूर की बात है आपने पढ़ा नहीं? ना। अच्छा, अगर मैं आपको दो चार चीजें दिखा दूं, मसलन आपको मैं ये दिखाता हूँ कि उधर जाने जैसे की ये, जरूरत क्या है जनाब। अरे सुनिए तो भैया, अभी डिबेट शुरू होगी तो फिर आप आपको अंदाजा होगा। जैसे ये इंटरनेशनल हम्म। कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। इसमें देखें चंद चंद चीजें हैं, मसलन फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी के साथ हम्म। इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, मर्द और औरत के दरमियान बराबरी होनी चाहिए। राइट टू लाइफ, जिंदगी का हक। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आजादी। राइट टू बी ट्रीटेड विद ह्यूमैनिटी इन डिटेंशन, जेल में इंसानियत नवाजी का सलूक। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नकलो हरकत की आजादी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, मजहब और एतकाद की आजादी। इन चीजों को आप, ये सब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है, इनको आप मानते हो या नहीं मानते? मैं आपसे बता रहा हूँ ना, मैं तो पहली दफा आपने पेश किया तो मैं पूरा देख रहा हूँ। तो अब आप इन चीजों को सही तस्लीम कर रहे हो? अब इसके बारे में तसल्ली से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ समझो एक हिसाब से बस टॉपिक दिख रहा है, इसके बारे में पूरा क्या क्या लिखा हुआ अभी क्या पता मुझे। इस यही लिखा हुआ है, आपको मैं ओरिजिनल वेबसाइट दिखा दूंगा यूनाइटेड नेशन की, वहां पर भी ये लिखा हुआ है, और यूनाइटेड नेशन में इंडिया जो है वो एक सिग्नेटरी है। आप नहीं मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं तो अपने तो हिसाब से ही बात करूंगा ना। तो आप ह्यूमन राइट्स को मानते हो या नहीं? अगर ह्यूमन राइट्स, चलो आप ऐसे कह दो ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, लेकिन मैं ह्यूमन राइट्स को, इंसानों के हक को मानता हूँ। ह्यूमन जनाब राइट्स आप देखिए, मानते हैं? अभी इस पे मैं सोचूंगा, उसके बाद अभी मुझे पता नहीं है सब इंग्लिश में ह्यूमन पूरा राइट्स क्या पर लिखा है आपको क्या नहीं क्या लिखा सोचना पूरा, है ठीक है। भैया? ह्यूमन राइट्स को आप जनाब, मानते हो या ह्यूमन नहीं राइट्स मानते? पे नहीं सोचना है, हमने कुरान हदीस से बात करनी, तो शायद आप भूल रहे हैं। कुरान हदीस पर ही बात करेंगे भाई। कुरान हदीस कौन, कोई खलाई अब मखलूक के लिए कोई है? इंसानों के लिए है ना। तो इसलिए हम इंसानों के जो हुकूक हैं उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन राइट्स पर, उस पर सॉरी, कुरान हदीस पर बात करेंगे। आपके में सवाल लूंगा, आज जाने नहीं देना, और भागना तो है नहीं आपको। कभी आप ये कहो कि जी मेरा फोन बंद नहीं, हो गया, मैं भागना निकल नहीं गया, है, मैं भागना तो नहीं है। समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे सामने कौन सी पोथी खोल के आप बैठ गए जनाब। जिस चीज को मैं अभी पढ़ा ही नहीं हूँ, उस पर आप मुझसे मानते कि नहीं मानते करवा रहे हो। जाहिर चलो सी बात है, चलो मैं ठीक है। आपने खुद ही बोला था हम कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाने वाले, मैं तो वही थोड़ा बहुत है अपना। कुरान और हदीस से हम बाहर नहीं जाएंगे, हम दीन का कोई भी मसला जो है कुरान और हदीस से ही साबित करेंगे। तो आप जी। अगर
क्या कहना चाहिए, साबित करना चाहते हैं कुछ। चलें ठीक है, आप अपनी बात रखें। मैं समझता हूं कि आपसे बात करना जो है वो एकेडमिक लेवल के ऊपर बहुत मुश्किल है, उसकी वजह है कि अगर आप बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं जानते इंसानों के तो फिर क्या बात की जाए, लेकिन चलें, दैट्स फाइन। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमने कहा था कि अच्छा, मैं थोड़ा पब्लिक से भी थोड़ा कुछ गुजारिश कर लूं। पब्लिक से गुजारिश ना करें, आप सीधे इधर बात करें। पब्लिक से क्यों गुजारिश करेंगे आप मेरे प्लेटफॉर्म पे भाई? पब्लिक अरे मेरी ये नहीं, गुजारिश जैसे आप करेंगे, मैं मैं बोल करूंगा। चलें, कोई बात नहीं, अगर ये हाँ हक नहीं है तो ये भी सही, कोई बात नहीं। हाँ जी। जी, फरमाइए। ये है कि हाँ, मेरा कहना है कि इस्लाम फोर्सफुली कन्वर्जन करने को कहता है। ठीक है। और मुझे बातचीत भी इसी पे करनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मैं बाकी मुल्कों को तो नहीं जानता, खैर, ठीक। लेकिन इंडिया में की तो जी देखिए, इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, लाइक राफी दीन है, लकुम हम्म। दीनुकुम वलिय दीन है, कोई जोर जबरदस्ती हाँ। नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा है। सही। तो इसी पे ही बात करनी है। और करें। मैं चाहूंगा कि ना, आप क्या कहते हैं, वैसे इस्लाम में जोर जबरदस्ती है या नहीं है? आपको जो कहना है वो कहिए, पहले आप कह दें, उसके बाद जब हम्म। आप कोई दलील वलील देंगे तो तोड़ूंगा ना मैं, या आपकी अच्छा, दलील मान ऐसा लूंगा, क्या? दो में से एक ही बात होगी। जी। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आप नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कॉकरोच को हटा दूं मुफ्ती साहब, इसीलिए मैं क्या बोल हो रहा गया भाई, क्या हो गया? था, देख लो क्या हो रहा है। देखो वो यार बोल नहीं रहे इसीलिए भैया, मैंने कहा था ना, कमाल है यार। मुझे पसंद ही नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, देखिए, ये तरीके मुझे पसंद ही नहीं है ना। भाई वो नहीं बोल रहे हैं, अजीब आदमी हो यार, तो जो हटा बात करनी है वो दीजिए करो ना, ना। थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज कर दीजिए। मैं कौन सा मैं बोल रहा हूँ कि बेदखल कर दो जायदाद से। वो हर हफ्ते मेरे पास आते हैं, मैं किसी भी कॉलर की वजह से उनको नहीं हटाता, तो मैं आपको ये स्पेशल स्टेटस क्यों दूं भाई? आप अपनी बात रखो। अच्छा जी। अजीब बात तो है। मतलब वो बीच में गाना गाते रहेंगे? कोई गाना नहीं गा रहा है, वो बीच में बोलेंगे नहीं, उन्होंने इसका वादा कर लिया है जी। चले, कोई नहीं, हम्म। ठीक है, हम्म। ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो हम्म। अब मैंने आपकी कुछ वीडियो सुनी है, आप उसमें बाकायदा बोले हैं कि इस्लाम में ऑफेंसिव वार भी हुई है, डिफेंसिव वॉर भी हुई है, दुरुस्त है? हम्म। बोलो बोलो बोलो, बोलते ऑफेंसिव रहो, जो दलील देनी है वो दलील ऑफेंसिव देते हैं। ऑफेंसिव हम्म। वार क्यों हुई है जनाब, कुछ बताएंगे आप? भाई आपके पास कोई दलील है, या आप मेरा इंटरव्यू दलीलें लेने के लिए बाद आए में हो? जनाब, बातें ऐसे ही शुरू होती है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि ऑफेंसिव वार क्यों हुई थी, कुछ बताएंगे आप? मैं बताऊंगा, बिल्कुल वाज़ेह करूंगा आपसे। मैं कोई दलील ये सुनना चाह रहा हूं कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन है, आप मुझे उसके बारे में बता दें कि भाई फोर्स कन्वर्जन है। जनाब तो कोई वो मैं कोई पेश हदीस आपके करूंगा, पास है, फिलहाल कोई कुरान की आयत है, हदीसें भी हैं, आयतें भी हैं, तो उसकी पेश करो ना परेशानी ना भाई। ले, लेकिन लेकिन आपने जो आर्गुमेंट्स दे रखे हैं कि इसमें ऑफेंसिव वार भी हुई है, डिफेंसिव वार भी है, तो ऑफेंसिव वार क्यों हुई, कुछ बताएंगे जरा आप? जब मैं बता रहा था तो आप सुन नहीं रहे थे, वही तो मैं बताना चाह रहा था। बताइए, अब सुन लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा तसल्ली से सुनिएगा, फिर मेरी बात काटना मत बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं म्यूट कर लेता हूँ, आराम से बोलिए। हम्म। बल्कि एक म्यूट ना करें आप। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे अपने जवाब से पहले, कि अगर आपके नजदीक खुदा मौजूद है, अगर मौजूद है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मानो, अगर मौजूद है, तो क्या लोगों को यह हक है कि उस खुदा के बारे में जाने और उसकी इबादत करें, या नहीं है? लोगों को यह हक है कि उस खुदा के बारे में जाने या उसकी इबादत करें? जी। अब तो दुनिया में तो अरबों लोग हैं, पता नहीं लोगों को क्या क्या अपना हिसाब किताब होगा। नहीं भाई, एक बुनियादी हक, एक आपको, आप ये कह रहे हैं कि भाई लोगों का एक बनाने वाला है और बनाने वाले की हम्म। इबादत होनी चाहिए, लेकिन तो लोगों को क्या पता चलना चाहिए या नहीं पता चलना चाहिए कि उनकी इबादत हो, कि खुदा की इबादत हो? हम्म। अच्छा जी। चले, जो जो लोग मानते हैं कि खुदा है, चलो मैं भी मानता हूँ कि कोई खुदा है, ठीक है, चलो उनको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, कौन खुदा है, कैसा क्या है, उसकी इबादत क्या करनी है, ठीक है जी, आगे बोलें। ठीक है। तो भाई ये जो इस्लाम में हम्म। ऑफेंसिव वॉर है ना, वो उसका सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि सामने वाला मुल्क, जो दुश्मनों का हम्म। मुल्क है, अगर वो अपनी अवाम के इस बुनियादी हक से उनको महरूम कर रहा है कि वो खुदा के बारे में जाने, तो एक मुस्लिम हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि जिस तरीके से कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होता है, ऐसे ही खिलाफत को भी हक है कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करे और वहां के लोगों के लिए दावत का एक्सेस फराहम करे। लेकिन ये हक नहीं है कि किसी भी को भी जबरदस्ती पकड़कर कलमा पढ़ा दे और इस्लाम कबूल करवा दे, ये हक नहीं है। हाँ, उन तक बात पहुंचनी चाहिए, ये हक है। इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, उन तक बात पहुंचनी चाहिए, ये हक है। यह हक है। और वो अगर लोग हक आपका हक मुल्क, उसे मान लो आपका मुल्क, मान लो आपका एक मुल्क है, आप अपने मुल्क के सदर हो, और हम्म। आपने अपनी अवाम के ऊपर ये पाबंदी लगा दी है कि खबरदार इस्लाम के ताल्लुक से कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और कोई आदमी अगर इस्लाम कबूल करना चाहे तो हम उसको इस्लाम कबूल करने नहीं देंगे और नहीं इस्लाम की दावत यहां तक पहुंचने देंगे। आप अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगा दो, तो एक इस्लामी हुकूमत जो है उसके कारिंदे आपके पास आएंगे, आपको वो चंद ऑप्शन देंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर स्क्रीन शेयर कर देता हूं, वो ऑप्शन क्या क्या होंगे। हम्म। एक मिनट रुक जाइए, स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? जी दिख रही है। जी, तो आ गई। अगर थोड़ा सा जूम कर दें जी। नहीं, थोड़ा दिख रहा सा है, बराबर दिख रहा है, कोई मसला दिख नहीं। रहा है? अच्छा, तो ये इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, उसका स्टेप नंबर 1 है व इन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। ये सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61 है। इसका तर्जुमा ये है कि इफ द एनिमी इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीस, मेक पीस विद देम एंड पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह।
ठीक है। अगर वो, अब अगर आप ये कह रहे हैं कोई मसला नहीं भाई, हम तो अमन चाहते हैं, तो ठीक है, हम भी अमन चाहते हैं, आप हमारे दाइयों को दीन की दावत पहुंचाने दें, सामने वाला कबूल करे ना करे उसकी जिम्मेदारी है। अगर मान लें आपका जो मुल्क है वो पीस मेकिंग नहीं है, आपको पीस में, अमन में, सुलह में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपने अवाम के इस बुनियादी हक से उनको महरूम रखेंगे, तो हम आपसे कहेंगे तो ठीक है, उसके बाद आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपने देखा कि भाई लड़ने से बेहतर ये है कि हम टैक्स दे दें, तो ये स्टेप नंबर 2 है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29। इसमें पूरी आयत के तर्जुमे के बजाय शुरू और आखिर का तर्जुमा कर रहा हूं, वही अहम है। फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, और आखिर में है अंटिल दे पे द टैक्स विलिंगली सबमिटिंग। अब आप हमारे टैक्स दहिंदा हो गए हैं, तो अब जो मुस्लिम मुल्क के जो दाई हैं वो आपके मुल्क में जाएंगे और दीन की दावत देंगे और जो इंसानों का बुनियादी हक है वो उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप ये काम करने के लिए तैयार नहीं है कि ना जी, ना तो हम अमन करेंगे, ना हम आपको जिजिया देंगे, हम तो आपसे लड़ेंगे, तो तब भी आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई ठीक है, चलो कोई मुआहिदा कर लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। तो सूरह नंबर 9 आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने मुआहिदे की भी बात की है कि अगर मुआहिदा हो फातिमू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, ऑनर योर ट्रीटी विद देम अंटिल द एंड ऑफ इट्स टर्म। अब मुआहिदा भी खत्म हो गया, आप जिजिया देने के लिए भी तैयार नहीं है, आप अमन करने के लिए भी तैयार नहीं है, आप अपनी अवाम को इंसानी हुकूक देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो भाई फिर आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 की एक्टिव हो जाती है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है फइदन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, वंस द सेक्रेड मंथ्स हैव पास्ड किल द पॉलिथीस्ट वेयरएवर यू फाइंड देम। और इसी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू दाऊद की रिवायत है, उमिरतु अन उकातिलल मुशरिकीन हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मुझे मुशरिकीन को से जंग करने का हुक्म दिया गया यहां तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह वो कह दें। अब ये जो मैंने कहा कि ये इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, और ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इसलिए है चूंकि आपके मुल्क ने अपनी अवाम के बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लॉ है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का एक मैगजीन है जिसका नाम है ग्लोबल इश्यूज, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एनी स्टेट वर टू अवॉइड ह्यूमन राइट्स एज दे आर डिफाइंड इन द यूएन चार्टर, यूएन मेंबर स्टेट्स वुड हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू इंटरवेन टू रिस्टोर पीस एंड फ्रीडम विद इन दैट स्टेट। कि अगर किसी मुल्क में फ्रीडम, आजादी और अमन के खिलाफ वर्जी की जा रही हो, तो यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबरान हैं उनका ये अखलाकी फर्ज है कि वो उस मुल्क में दखल अंदाजी दें, उसके ऊपर हमला करें और वहां पर अमन और आजादी को रिस्टोर करें। तो ये आज के दौर का कानून है भाई, इसी बुनियाद के ऊपर दुनिया में बहुत से मुल्कों के ऊपर हमला हुआ है। तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा को अपने ह्यूमन राइट चार्टर का हक है, तो इस्लामी पैराडाइम के एतबार से, इस्लामी एतबार से भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। और आप पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि अगर खुदा मौजूद है तो फिर उसके बंदों को उसके बारे में जानने का हक है। अब अगर आपका मुल्क अपनी अवाम को खुदा के बारे में जानने से रोकेगा तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। आप ऑलरेडी तस्लीम कर चुके हैं, इसलिए इस्लाम में इक़दामी जिहाद है। अब बोलें। अच्छा जी, आप जरा सही मुस्लिम 4589 पेश करें। आपके पास कोई वो नहीं है क्या भाई? चले मेरे कोई नहीं, मैं खुद सर्च करके पेश कर देता हूँ आपके सामने, कोई मसला नहीं। रुक जाए एक मिनट। सही मुस्लिम आपने कौन सी कही? हदीस क्या है वो? हदीस बताओ। सही मुस्लिम इस्लाम 360 में है 4589 और इंटरनेशनल नंबर पे है 1764। मुस्लिम एक मिनट मैं खोलता हूँ। मुस्लिम दोबारा नाम बताना, नंबर बताना। 45 इंटरनेशनल नंबर है 1764 इंटरनेशनल नंबरिंग है, इस्लाम 360 पे है। नहीं सुन्ना.com पे क्या है? अच्छा 4589। हाँ जी, चलो देखता हूँ ये वाली हदीस आती है क्या। अच्छा, कमेंट्स में तमाम दोस्त जो हैं वो ख्याल रखें, थोड़ा सा एहतियात के साथ कमेंट्स करें, बहुत शुक्रिया। बोले तो मैं पढ़ के मोबाइल में बता सकता हूँ वैसे ही। हाँ, मैं असल में इसका अरबी टेक्स्ट निकालना चाह रहा हूँ कि अरबी टेक्स्ट कैसे मिलेगा। ये कौन सी वेबसाइट खुली भाई? अरबी क्यों, क्या हुआ, तर्जुमे में क्या दिक्कत है? तर्जुमे को हम नहीं मानते ना, हमारे पास आए हो तो कम से कम कुछ तो ओरिजिनल फ्लेवर लेकर जाओ भाई, तो हम क्यों तर्जुमे के ऊपर रिलाई करें? जनाब तर्जुमे बैन करवा दीजिए ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब भी सवाल उठते हैं भाई तर्जुमा आप जैसे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। हदीस नंबर आपने सही नहीं बताई भाई, हदीस नंबर कुछ और हदीस आ रही है सुन्ना.com पे। मैं बता देता हूँ, ये वाकया है, ये कौन सा, ये थमामा बिन असाल का, सुमामा बिन असाल का। हाँ, तो नजद की तरफ हुजूर ने जब घुड़सवारों को दौड़ाया और उसके मोहल्ले से टांग लाए, उसे लाके मस्जिद से बांध दिया गया। हाँ, तो आपको यही कहना चाहिए था ना कि भाई मुझे सुमामा बिन असाल का वाकया बता दो। तो वो वाकया तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ भाई। लो ये आ गया वाकया। और जनाब कोकरोच को चुप करा देना। चले जी बोले भाई, ये आ गया। ये अरबी क्यों तर्जुमा पेश करें ना जनाब? अरबी क्या तर्जुमा पढ़ो ना, आप पढ़ो तर्जुमा। मुझे तो अपने लिए अरबी चाहिए थी, आप तर्जुमा पढ़ो आप। चले कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, अपने मोबाइल में तर्जुमा पढ़ देता हूँ, ठीक है जी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की जानिब घुड़सवारों का एक दस्ता भेजा तो वो हनफिया के एक आदमी को पकड़ लाए, जिसे थमामा बिन अथाल कहा जाता था। वो अहले यमामा का सरदार था। उन्होंने उसे मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून के साथ बांध दिया। ठीक ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलकर उसके पास आए और पूछा, थमामा तुम्हारे पास क्या है? उसने जवाब दिया, मोहम्मद मेरे पास अच्छी बात है, अगर आप कत्ल करेंगे तो आप ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसके खून का हक मांगा जाता है, और अगर एहसान करेंगे तो उस पर एहसान करेंगे जो शुक्र करने वाला है, और अगर माल चाहते हैं तो तलब कीजिए, आप जो चाहते हैं आपको दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, हत्ता कि जब अगले से बाद का दिन आइंदा परसों हुआ तो आपने पूछा, थमामा तुम्हारे पास कहने को क्या है? ठीक है। अब जनाब ये ऐसी लगभग 3 बार इसके साथ ये चीज किया जाता है, और एंड में जब बंदा बोलता है कि हाँ भाई ठीक है मैं ईमान ले आया, तब जाके उसे छोड़ा जाता है। ये फोर्स कन्वर्जन हुआ कि नहीं? वो आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा था कि ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के और जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैं अभी इसका जवाब दे रहा हूँ मिर्जा गालिब साहब। यार मैं सोच रहा था कि एक हफ्ते की कुछ मेहनत करके आए होगे, तो मतलब ये कि कुछ हमारा भी स्टेटस का ख्याल रखो यार, कमाल है। चले खैर, मैं अभी इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मेरी जो पहली बात थी, आपने कहा कि मैंने इस्लाम में दिफाई जिहाद के बजाय इक़दामी जिहाद की भी बात की है। आपने मेरी उस दलील का काउंटर अटैक नहीं किया, उसको आप मान रहे हैं? चलो मैं दलील का उसका भी काउंटर अटैक कर दूंगा। फिलहाल इसको चलो मैं उसको पहले उसी की बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, हाँ उस पर बात करें ना, पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ आखिर ये क्या हक है? आपने बोला था कि क्या ये लोगों को ये हक नहीं है कि खुदा है तो उसके बारे में जाना जाए, क्या उनको हक नहीं मिलना चाहिए? आपने यही बोला था ना जी। अगर इसी तरह का अगर बाकी मज़हबों ने भी अगर ये पैरामीटर सेट करके अगर मुस्लिम कंट्रीज पर अटैक करना शुरू कर दिया, तब क्या आप इसे दुरुस्त मानेंगे? आप इस चीज को साबित करें कि ह्यूमन राइट्स बनता कैसा है। अगर ह्यूमन राइट्स की बुनियाद वही है जो हमारी भी बुनियाद है, तो ठीक है, हम बिल्कुल इसको मान लेंगे। हमें क्या मसला है? ह्यूमन राइट्स की बुनियाद क्या है? आप जिस चीज को नहीं, मैं ह्यूमन राइट के फाड़ में देखो, मैं ये सोचता हूँ कि जो चीज इंसान अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करता है आमतौर पे। ठीक है। अगर मैं किसी का क्या नाम है, मैं खुद कत्ल नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी किसी का कत्ल ना ही करूं। और अगर आप खुद, और एक मिनट, और अगर आप खुदकुशी करना चाहें तो आप ये भी चाहेंगे कि मैं भी खुदकुशी करूं? नहीं, वो मुझे करना नहीं पड़ेगा आपके साथ। वो तो अरे अभी तो आप कह रहे हो कि जो मैं खुद चाहता हूं वही चाहता हूं दूसरे के लिए। अगर आप अपने लिए खुदकुशी पसंद कर रहे हो, दुनिया से आजीज आ गए कि यार मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, तो आप यही इलाज सबके लिए तजवीज करोगे कि सब दुनिया छोड़ के चलें? चलिए मैं आपके लिए सोचूंगा कि चलो ठीक है आप भी कर लें, लेकिन इससे होगा क्या? करूंगा तो मैं ही ना सिर्फ। नहीं, तो आपका उसूल गलत है ना। ठीक है। आपने ये जो उसूल बनाया है कि जो मैं, एक मिनट, आपने जो ये उसूल बनाया है कि जो सबके लिए, जो मेरे लिए अच्छा है वही सबके लिए अच्छा है, जो मैं अपने लिए पसंद करूंगा वही दूसरे लिए पसंद करूंगा, ये उसूल गलत है ना। अच्छा जी, ये उसूल कहां से निकाला आपने? आपने ये उसूल कहां से निकाला? आप अपने लिए चोरी, आप अपने लिए चोरी पसंद करते हो, तो क्या सारी दुनिया चोरी करने लगती है? हम नहीं चाहते कि हमारे घर में चोरी हो, तो हम चोरी करने नहीं जाएंगे। नहीं, चोर अपने लिए ये पसंद करता है कि वो चोरी करे और चोरी करके जिंदा रहे। तो क्या वो ये भी पसंद करता है कि सारी दुनिया चोर बन जाए? देखिए, और अगर वो ये पसंद करता है कि सारी दुनिया चोर बन जाए, तो क्या सारी दुनिया को चोर बन जाना चाहिए? ये उसूल कहां से निकाला? कौन सा चोर? आप पता नहीं कौन सा चोर आपको कहां मिल गया, जितना लंबा सोचता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे तो सामने बैठा हुआ है जो ये कह रहा है कि जो मुझे पसंद होगा आमिर आपको ऐसा ना बोले ना। आप आमिर आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? छोड़े ना उसको, बैठा रखे। भाई ये उसूल अभी आपने किया है और आप इस उसूल को साबित नहीं कर पा रहे हो। देखो मैं उसूली आदमी हूँ, मेरे सामने अगर आप कोई बात करोगे ना तो मुझे आप उसको साबित करें। अब आपने एक उसूल साबित किया, और इस उसूल को बाय द वे द गोल्डन रूल कहते हैं। ये भी बता दूं मैं आपको ये भी पता नहीं होगा कि इसको कहते क्या है। द गोल्डन रूल कहते हैं। लेकिन ये द गोल्डन रूल जो है बिल्कुल, यदि ये सिल्वर भी नहीं है, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है इस गोल्डन रूल की, कि जो आपके लिए अच्छा हो। मुझे बस देखें मुफ्ती साहब, मैं ना मिर्जा गालिब अगर मुझे आप मुखातिब किया ना, ठीक है, तो मैं फिर तुम्हारे साथ भाई क्यों तब से यहाँ बैठ के मुंह फाड़ बात मैं खामोशी से बैठा हूं ना, वरना काकरोच तुम्हारे ऐसे सुराख में घुसेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगी। इसलिए मुफ्ती साहब से बात करो, मैं खामोश हूँ। हाँ देखो गालिब भाई आगे बढ़ने से पहले रुक जाओ। देखो एक बात सुनो, मुझे मालूम है कि आप अपना कूल खो रहे हो, लेकिन आप इधर उधर कमेंट करके फिर डीरेल हो जाएगी ना पूरी गुफ्तगू। क्या फायदा होगा, लोगों को मजा नहीं आएगा। तो आप आमिर भाई को भूल जाओगे, मैं यहाँ है, उनका तज़किरा ही ना करो, आप मुझसे बात करो ना। भूल गया देखने में भूल गया। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, जिस तरह आपने अपने मजहब को हक बोलते हुए दूसरों पे थोपने को जायज करार दे दिया, अगर यही चीज हर मजहब वाला पकड़ ले, फिर मैं उसी को तो कह रहा हूं ना कि हमारा जो ह्यूमन राइट है कि खुदा के बारे में बंदों को यह हक है कि वो खुदा के को जाने, ये हम इसलिए समझते हैं सही क्योंकि हमारे नजदीक वही हक है। आप तो बातिल हैं, आपको हम यह हक क्यों दें? जाहिर सी बात है कि अगर आप इस हक का मुतालबा करेंगे और हमारे मुल्क में आकर आप अपनी तबलीग करना चाहेंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि भैया आपकी तबलीग का नतीजा क्या निकलेगा। इंसानियत फैलेगी या इंसानियत के खिलाफ वो तबलीग होगी? तो हम इंसानियत के खिलाफ तबलीग की कैसे तलकीन कर दें? अब मिसाल के तौर पर
कोई सुन लीजिए, हाँ कोई मिसाल के तौर पर हाँ हाँ एक आकर हिंदू हमारे मुल्क में तबलीग करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जी मुझे हिंदू धर्म फैलाना है इस्लामी मुल्क में, तो हम कहेंगे भाई आप हिंदू धर्म फैलाकर क्या करोगे? अभी पूरी पूरी कौम एक खुदा की इबादत कर रही है, आप एक खुदा की इबादत से हटाकर उनको मूर्ति पूजा पर लगा दोगे, वो मूर्तियां जो किसी को नफा पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम ऐसी तबलीग की इजाजत क्यों दें? हम उसको हक समझते ही नहीं है। हम तो हक अपने उस चीज को समझते हैं जिस इस्लाम को, कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और हमारे अपने पैराडाइम की बुनियाद पर समझते हैं और रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझते हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये कलिमा पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे। अब अगर फोर्स कन्वर्जन उस वक्त होता जबकि हम आपसे ये कहते हैं कि देखो हमने ये कलिमा तुमको पहुंचा दिया, अब इसको कबूल करो, अगर कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फोर्स कन्वर्जन होता। लेकिन ये भी है चलो उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। मुझे मालूम है कि आप कौन सी दलील लेकर आओगे, मुझे आपके तीर कमान में जितने तर्कश है ना वो पूरे मैंने गिन रखे हैं, इसलिए उसकी फिक्र न करना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस इक़दामी जिहाद को बुनियाद बनाकर फोर्स कन्वर्जन को साबित नहीं कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब कर सकता हूं, या तो आप इसे बोले जायज है, या तो कोई भी मजहब वाला अपने मजहब को हक बोलते हुए सेम वही हरकतें करे जो कि सहाबी क्या नाम रसूल कर रहे थे। अगर सेम वही हरकतें हर मजहब वाला अपने मजहब को हक मानते हुए करे तो वो जायज है, तो मैं चुप हो जाऊंगा। बोल दें आप। मैंने आपसे बताया ना कि हर मजहब वाला, मिसाल के तौर पर आप ईसाइयों से पूछें, ईसाइयों ने इस्लामी दुनिया पर क्यों हमला किया था? वो अपने मजहब को हक समझ रहे थे, तभी तो हमला किया था ना, किया था कि नहीं किया? नहीं, हमने गलत समझा तो हमने दिफा किया। हम अपने मजहब को सही समझते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी आवाम तक के हमारे मजहब की बात पहुंचे। आप अगर अपनी आवाम के इस हक को ब्लॉक करोगे तो आप दिफा कर लो, मैदान जंग में फैसला होगा। इसमें फोर्स कन्वर्जन की कौन सी बात है? आप अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से सुनिए, आप अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त समझते हैं, हम अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त समझते हैं। इसमें क्या मसला है? इसका फोर्स कन्वर्जन से क्या ताल्लुक है? आप अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त समझते हो? मुझे बताओ मुझे बताइए, आप अपने वर्ल्ड व्यू को दुरुस्त समझते हो या नहीं समझते हो? कौन सा वर्ल्ड व्यू यार? कौन सा वर्ल्ड व्यू? कमाल है भाई। मैं देखिए मैं पहले बोल चुका हूं, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, जिस मुल्क में रहते हो ना, आप जिस मुल्क में रहते हो, इंडिया, मैंने उसकी मिसाल शुरू में दी, वो यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका सिग्नेटरी है। मोरली इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी मुल्क में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, चाहे वो मुल्क ये कह रहा हो कि भाई ये ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ है ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी जो है वो ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन अमेरिका ने और पूरे वेस्ट ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया कि नहीं तुम ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे थे। तो मुझे बताओ कि क्या अमेरिका और उसमें इंडिया भी शामिल था बाय द वे मॉरली सपोर्ट में, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हो या उसके खिलाफ करते हो? बोलो। वहां सब जाने की जरूरत ही नहीं जनाब। इंडिया मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स चार्टर का वायलेशन हो और अफगानिस्तान करे, नॉर्थ कोरिया करे या ईरान करे मिसाल के तौर पर, तो आपकी जो आपका जो वर्ल्ड व्यू है, जिन मुल्कों को आप रहनुमा मानते हो, जिन मुल्कों को आप आइडियल मानते हो, बशमूल इंडिया के, सब लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें इंटरवेंशन का हक है। तो सवाल यह है कि अगर यही चीज कोई दूसरा मुल्क है कि ये हमारे नजदीक ह्यूमन राइट्स हैं, आपके यहाँ वायलेशन होगा तो हम भी इंटरवेंशन करेंगे, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? जनाब मेरा सवाल कहां गया? मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस चीज को आपने तुरंत खुदाई हक बोल दिया, आपका सवाल जो हो गया वो अभी जवाब नहीं आ रहा, अभी तक जवाब नहीं आ रहा। अब एक काम करें, एक ही दलील पर रहेंगे, इसको आवाम के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं सुमामा इब्न साल वाले पर, ठीक है? चले, हाँ चले, कोई नहीं, ठीक है। ये तो अभी शुरू में आपने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा लाएंगे, कलमा पढ़वाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। कलमा जो है वो सुमामा इब्न साल से नहीं पढ़वाया गया। मतलब मुसलमान बनाने के बाद अब ये नहीं कि वो पूरा वही नहीं पढ़वाया गया। साबित करूं? करवा जरा, करें, साबित करें। चलें, अब आप देखो हदीस, देखो भाई सब लोग इस हदीस को देख लेना। इस हदीस का मैं यहां से पढ़ रहा हूं, अरबी भी पढ़ूंगा ताकि जो लोग अरबी समझने वाले हैं वो अरबी समझ लें, और उसका तर्जुमा भी करूंगा, ठीक है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ घुड़सवारों को नजद की तरफ भेजा, और फिर वो एक आदमी बनु हनीफा का जो आदमी था जिसका नाम सुमामा इब्न साल था, उसको गिरफ्तार करके लाए। फजाअत बिरजुलिन फरबतूहु बिसारियतिन मिन सवारिल मस्जिद, और मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि मा इंदका या सुमामा, तुम्हारे पास क्या है, यानी क्या चल रहा है भाई, व्हाट्सअप? फकाला इंदी खैरुन या मोहम्मद, तो सुमामा ने कहा कि मेरे पास खैर ही खैर है ओ मोहम्मद। इन तख्तुलुनी तख्तुलु ज़ादमिन, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम ऐसे शख्स को कत्ल करोगे जिसके खून का मुतालबा किया जा सकता है, लेकिन अगर तुम मुझ पर एहसान कर दोगे तो तुम ऐसे शख्स पर एहसान करोगे जो तुम्हारा शुक्रगुजार होगा। यानी उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। व इन कुंता तुरीदुल माला, अब आप ये देखें, रिश्वत की ऑफर हो रही है कि अगर माल की ख्वाहिश है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल की वजह से मुझे बुलाया है, तुम पूछो, मांगो कितना मांगते हो, फसल मिन्हु मा शीता, जितना मांगना है मांगो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया। अगला दिन आया, फिर यही बात हुई, फिर तीसरा दिन आया, फिर यही बात हुई। तीसरे दिन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा सुमामा से कि भाई वही सवाल, तो सुमामा ने कहा कि इंदी मा कुल्तु लक, मेरे पास सिवाय उस बात के कुछ नहीं जो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा लोगों से? अतलिकू सुमामता, भाई इसको छोड़ दो, जाने दो, छोड़ो। ना माल का मुतालबा किया, ना ये उसको कत्ल किया, ना ये कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो, ये कहा इसको जाने दो भाई, छोड़ दो। अतलिकू सुमामता फनतलका, अब यहां से सुमामा निकल गए मस्जिद से और करीब के एक बागीचे में गए। फनतलका इला नखलिन करीब मिनल मस्जिदी फगतसला, वहां गुस्ल किया।
उसके बाद मस्जिद में वापस आए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब बताओ यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन कहाँ हुआ? एक आदमी को छोड़ दिया, वो खुद गया, गुस्ल करके वापस आया, उसके पास भागने के दसियों तरीके थे। उसको ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें कलमा कबूल करना है, उसको ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, उसको ये नहीं कहा कि तू माल दे, कुछ नहीं, छोड़ दिया। 3 दिन रखा था भाई। हाँ, जंगी के लिए उसे घर से उठवा ले, बांधे किस लिए थे, किस वजह से बांधे थे? क्यों? आपके घर पर अगर मान लो इंडिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर कोई हमला करे, 1 मिनट, कोई हमला करे तो क्या जंगी कैदी उठाकर नहीं लाए जाते? अब देखो, डीरेल मत करना, डीरेल मत करना। बात ये हो रही है कि उसको मजबूर किया या नहीं किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर। अगर ये कहा होता कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा वरना कलमा पढ़ ले, अगर इस हदीस में ये कहा होता तो आप इस वाकये को वो भी मैं लूंगा, आप इस वाकये को कबूल आप पेश कर सकते थे। मुझे हैरत है भैया, इस यानी जो चीज मेरी दलील है वो आप अपनी दलील बनाकर पेश कर रहे हो। वाह भाई वाह। नहीं, उसे 6-7 दिन बांध के रखने का मतलब क्या हुआ फिर आखिर? और सबको पता था कि उसको जो अटैक हो रहे थे वो इसीलिए हो रहे थे कि हाँ भाई इस्लाम कबूल करो, ठीक है, और अच्छा। इसीलिए उसके मोहल्ले से उसे उठा लिया जाता है। उसे इतने टाइम बांध के रखने का मतलब क्या, मतलब किस लिए बांध के रखा गया था? आपको ये एतराज है कि उसको बांध कर रखा गया, या आपको एतराज ये कि उससे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया? पहले पिक कर लो, करना क्या है, पहले तय कर लो कि बात एतराज अपने कबीले में, उसे उठवा के अपने कबीले में लाया गया, उसे बांध के रखा गया, ठीक है, उससे बार बार इधर की तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या है। भाई जाहिर सी बात है उस वक्त लोगों पे अटैक ही इसीलिए हो रहे थे, इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या फिर लड़ो मरो कटो। बताओ इसमें कहां है, बताओ इसमें कहां है कि इस्लाम कबूल करो वरना मरो कटो? बताओ इसमें कहां है ये वाला वाकया? अब आप आप ये कहोगे नहीं दूसरी हदीस में, दूसरी हदीस जब आएगी उस पर बात करूंगा। इसी हदीस से ये साबित करो कि इसमें जबरदस्ती सुमामा से कलमा पढ़वाया गया, इसी हदीस से साबित करो। अल्लाह अल्लाह। अरे यार भाई देखो परेशान नहीं होना। हाँ नहीं परेशान नहीं होना। उसको 6-7 दिन बांध के रखा गया था, किस वजह से? आपको इस पर एतराज है बांधे रखने पर, या एतराज जबरदस्ती फोर्स कन्वर्जन? देखो बात सुनो, फोर्स कन्वर्जन हमारी जो डिबेट हो रही है वो फोर्स कन्वर्जन पर हो रही है, इस पर नहीं हो रही है कि जंगे जस्टिफाइड है या नहीं। जंगों की जस्टिफिकेशन पर हमारी जो है बहस नहीं हो रही है, हमारी बहस हो रही है फोर्स कन्वर्जन पर। इसलिए आप टॉपिक से हटोगे तो पूरा मसला गड़बड़ हो जाएगा। टॉपिक पे रहना है। फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, फोर्सफुली साबित करो हदीस से, हदीस तुम्हारे सामने, सबके सामने। मैं कहता हूं 1 साल बांध कर रखा जाए। अगर वाकई वो इतना आजिज, सुनो, अगर वो इतना आजिज आ गया था, सुमामा इब्न अस्साद रज़ियल्लाहु अन्हु अगर इतने आजिज आ गए थे तो भाई उनको तो जाने दिया था ना, चले जाओ, छोड़ो, चले जाते अपने घर। क्यों वापस आ गए गुस्ल करके और इस्लाम क्यों कबूल किया? कोई तो वजह नहीं होगी ना। जाने नहीं दिया गया, ऐसे ही, ठीक है। ओ भाई हदीस में लिखा हुआ सामने, उसमें लिखा हुआ अतलिकू सुमामता, छोड़ दो सुमामा को। फन तलका, वो चले गए करीब के उसमें बागीचे में, वहां गुस्ल करके इतना टाइम था कि बंदा जाए गुस्ल करे वापस आए, घंटा 1.5 घंटा लगा होगा, बहुत वक्त चले जाते। किसने रोका था? रोका था ना, 6-7 दिन रोका था, 6-7 दिन रोका था। आपको जंग के मसले पर बहस करनी है या आपको बहस करनी है फोर्स कन्वर्जन पे? दो अलग अलग मसले। आप क्या कर रहे हो कि लायक हो मेरे पास मसला फोर्स कन्वर्जन का, और बात कर रहे हो जंग के निजाम के ऊपर। भाई जंग जब होगी तो जंग में तो कैदी भी बनेंगे, और इधर से भी बनेंगे उधर से भी बनेंगे। आपको मैं कितने ही वाकयात ऐसे बना दूंगा, ऐसे ही बता दूंगा कि मुशरिकीन ने मुसलमानों को कत्ल किया, कैदी बनाया और कैदी बनाकर बुरी तरह कत्ल किया। छोटे आम तौर से नहीं बल्कि इस बुरी तरीके से कत्ल किया जैसे आपके लोग आजकल मॉब लिंचिंग करते हैं ना, उसी तरीके से की उस जमाने में। हाँ, तो अभी इस बंदे को उठा के तो मेरे भाई आप लोग मॉब लिंचिंग बहुत दिनों से करते आ रहे हो, मुशरिकीन यही काम करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम जंग के फलसफे के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फोर्स कन्वर्जन पर। आप डाइवर्ट ना करो, फोर्स कन्वर्जन करो। इस हदीस में बताओ फोर्स कन्वर्जन किधर हुआ है, उसके बगैर आगे नहीं जाने दूंगा। या मानो कि मैंने गलत दी है? नहीं, दलील की गलती है मैंने, तो साबित करो फोर्स कन्वर्जन। उस बंदे को साबित करो फोर्स कन्वर्जन। उस वक्त लड़ाइयां ही इसी बेस पे हो रही थी कि या तो इस्लाम कबूल करो। आपको फिर ये टॉपिक रखना चाहिए था कि इस्लाम में जिहाद, लड़ाइयां, ये टॉपिक रखना चाहिए था। आपने टॉपिक रखा फोर्स कन्वर्जन, तो फोर्स कन्वर्जन पर बात होगी। आपको हदीस से साबित करना पड़ेगा कि फोर्स कन्वर्जन हुआ है। बोलो। 6-7 दिन बाद देखा गया फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ है। अव्वल तो इसमें 6-7 दिन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बताया, मैं दोबारा कह रहा हूं, एक चीज को बार बार कहने की आदत नहीं है। देखो आप, मुझे मालूम है कि आपके तर्क जो है ना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल एकदम उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, उससे लोग बोर हो रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर फोर्स कन्वर्जन होता तो उसकी सूरत ये होती कि उनको जब तक बांधे रखा जाता जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लेते। हुआ क्या कि तीसरे दिन जब उन्होंने वही जवाब दिया जो पहले दिन दिया था, जो दूसरे दिन दिया, तो आप फरमाया भी जाने दो यार, छोड़ो, अतलिकू सुमामता, वो चले गए, वापस आ गए 1.5 घंटे के बाद। फोर्स कन्वर्जन होने का मतलब ये कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। ये है फोर्स कन्वर्जन। अब मुझे बताओ कि इस हदीस से फोर्स कन्वर्जन कैसे साबित होगा? इस हदीस से साबित करना है भाई, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, एक मिनट, इस मामले उसके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, एक सेकंड भी नहीं। हाँ, तो बता देना क्यों से उठाया गया था, किस बेस पे उठाया गया था? इसीलिए उठाया गया था ना, या तो भाई इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो। अगर ये बात होती तो उसको छोड़ा क्यों गया?
छोड़ा क्या हम्म। किसी और हदीस में दर्ज होगा कि क्यों आखिर वो उसे लाश पे मुझे इतने तो बांध के 3 बार मुझे पूछने तो के बाद क्यों छोड़ा गया? गालिब मियां ऐसा लग रहा है कि हमने आपको सतून से बांध दिया आज। नहीं, इतना आसान मुझे नहीं है जनाब, कहाँ मुझे जा ऐसा रहे ही हैं? लग रहा है कि आप भी सतून से नहीं, बंध गए हो। अब आपके ऊपर है कि 3 दिन तक बंधे इतना रहना है आसान कि नहीं आज ही है। निकलना है। ठीक ये है, अब आपके जबर ऊपर है। नहीं, ये बोल रहा हूँ आपके ना इतना ऊपर है। आसान नहीं है जनाब। ये आपके ऊपर है कि 3 दिन तक बंधे रहना है या आज ही निकलना है। जी। तो ये वाली तो हदीस तो इसके अब ये वाली दलील जो आपने दी है ये तो हो गया, इसका तो काम तमाम नहीं, आपकी इस दलील का। इसका कुछ नहीं हुआ। सही मुस्लिम 45-22 में पेश करे जरा। अच्छा, अब मैं अपनी दलील तो दे दूं भाई, या अपनी दलील ना दूं? दे अभी दें तक आप। अभी तक आप ही की दलीलें चल रही हैं, ठीक है। हम्म, तो अब मैं अपनी दलील भी दे देता हूं, दे दें। उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, देखो जी, फर्स्ट एविडेंस, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 99, अल्लाह ताला फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफअंत तुकरिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन। अल्लाह के इंग्लिश तर्जुमा है, had your lord so willed o prophet all people on earth would have certainly believed। ये बयान कुदरत है, पहले ही बता दूं कभी किसी को प्रॉब्लम हो। even single one of them would you then force people to become believers। अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि क्या आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो मोमिन बन जाएं? ये आपको हक नहीं दिया अल्लाह ने। ये पहला एविडेंस है, ठीक है, फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ। दूसरा एविडेंस सूरा नंबर 18 आयत नंबर 29, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर and say O prophet this is the truth from your Lord, whoever wills let them believe and whoever wills let them disbelieve। कि यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब लोगों के ऊपर छोड़ दो, जो चाहे ईमान कबूल करे और जो चाहे कुफर करे। इससे बढ़कर और क्या डिक्लेरेशन कुरान का हो सकता है? अगर फोर्स कन्वर्जन पे बिलीव करता कोई आयत 9:29 नाज़िल होती। 9:29 रुक जाइए, हाँ 9:29 ये जो मैंने आयत पेश की है, एक तो 10:99 है, एक 18:29 है, और एक अभी रुक जाइए, अभी आपकी आयत पे आऊंगा मैं। आपको ये आयत पेश करना चाह रहे हैं क्या? 9:29 सही बोल रहा ना, सूरह तौबा 29। हाँ, अच्छा, वो रुक जाइए, अभी आपकी आयत पे भी आऊंगा। थर्ड एविडेंस कुरान में है, सूरा नंबर 76 आयत नंबर 3, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा वी ऑलरेडी शोड देम द वे वेदर दे चूज टू बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। हमने रास्ता दिखा दिया, अब उनका इख्तियार है, चाहे वो शुक्रगुजार बंदे बने या काफिर बने। वो इम्मा कफूरा, काफिर बने। अब बताओ इससे बढ़कर और क्या इख्तियार हो सकता है? कैसा फोर्स? और इसके बाद चौथा आर्गुमेंट, रुक जाओ भैया, चौथा आर्गुमेंट तो सुन लो यार। आयत सूरा नंबर 50 आयत नंबर 45, अल्लाह ताला कहता है नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फदक्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। वी नो बेस्ट व्हाट दे से, हमें अच्छी तरह पता है वो क्या कह रहे हैं, यानी काफी लोग क्या कहते हैं हमें पता है, अल्लाह कह रहा है। एंड यू ओ प्रॉफिट आर नॉट देयर टू फोर्स देम, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वहां उनको मजबूर करने के लिए नहीं भेजा गया कि वो उनको मजबूर करके ईमान कबूल करवाएं। सो रिमाइंड विद द कुरान ओनली दोज हु फियर बाय माय वार्निंग। लिहाजा जो लोग मेरी वही से डर रहे हैं, आप उनको कुरान के बारे में बता दें, आपका काम बता देना है, आपका काम फोर्स कन्वर्जन नहीं है। वमान तालिहिम बिजब्बार। अब भाई इतने सारे दलाइल दे दिए कुरान से, अब आप मुझे आयत जिजिया पेश कर रहे हो, है ना? आप मुझे पेश कर रहे हो आयत जिजिया, यानी सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29, क्या गई? सारी आयतें लेके बैठा हूं मैं, ये तो मैं पहले ही पेश कर चुका भाई। क्या कहा जा रहा है? ये आयत मैं पहले ही पेश कर चुका हूं कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की वजह से जब जंग होगी तो वहां स्टेप 2 ये होगा कि सामने वाला अगर आपके सामने सब्जुगेशन के लिए तैयार है टैक्स देकर, तो फिर टैक्स देकर उसके सब्जुगेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो मैं पहले ही पेश कर चुका हूं, आपके पेश करने से पहले आप क्या दिखाओगे? मैं पहले ही दिखा चुका है आयत। क्या कहा जा रहा है? जरा एक बार से बोल दे उर्दू हिंदी में क्या बोला जा रहा है? मैंने इसका तर्जुमा दोनों मर्तबा कर दिया, अब दोबारा कर देता हूं। कातिलुल लज़ीना ला युमिनून, ये स्टेप 2 है, याद रखें। पहला स्टेप जो है ये आ गया व इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह, और मैं इसलिए बता रहा हूं स्टेप 1 चुके, ये सूरह अनफाल की आयत है जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61, जो सन 2 हिजरी में नाजिल हुई है, और ये सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 ये आखिर में नाजिल हुई है। सूरह तौबा बिल्कुल सन 9 हिजरी के बाद, फतह मक्का के बाद नाजिल हुई है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, अगर मान लीजिए अमन ना हो, तो अमन ना होने की सूरत में अगर सामने वाले दुश्मन आपको जिजिया देकर अगर आपके सामने सब्जुगेशन कबूल कर रहे हैं आपकी रियासत और खिलाफत के सामने, तो कोई मसला नहीं है, फिर उनसे जिजिया ले लिया जाए, टैक्स ले लिया जाए। क्योंकि जब टैक्स देंगे तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है उम्मत के नाम कि जो लोग जिजिया देते हैं लहुम मा लिल मुस्लिमीन व अलैहिम मा अलैहिम, कि उनके वही हुकूक हैं जो मुसलमानों के हैं और उनकी वही जिम्मेदारी है जो मुसलमानों की है। तो भाई इसमें मसला क्या है? नहीं, हाँ, तो ये शर्तें किसी पे रखना है क्यों कि या तो इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या फिर जंग लड़ो हमसे, ये शर्तें रखना है क्यों? ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है तो क्या है ये? इसलिए कि ह्यूमन राइट्स एज पर इस्लामिक पैराडाइम, राइट टू वर्शिप वन गॉड, राइट टू इटर्नल ब्लिस, राइट टू सबमिशन टू द सुप्रीम बीइंग, राइट टू पीस एंड पब्लिक ऑर्डर। जब इसका वायलेशन होगा यही राइट बाकी मजहब वाले करें, तो यही राइट बाकी मजहब वाले अपने मजहब को हक मानते हुए करें फिर। हाँ, तो ये इसलिए है कि हम गोल्डन रूल को नहीं मानते ना। आप गोल्डन रूल को मानते हो, हम तो नहीं मानते। गोल्डन रूल बेसिक ह्यूमन राइट मत मानो आप गोल्डन रूल, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर यही चीज सेम बाकी मजहब वाले अपने मजहब को हक मानते हुए अप्लाई करें फिर। हाँ, तो जब वो करेंगे तो उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि ना करें, हम उनके इस हक को तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो इसी वजह से हम पर हमला करेंगे। जब हमला करेंगे तो हम दिफा करेंगे, इसलिए हमारे पास दिफाई भी है, इक़दामी भी है। बताओ यहाँ सामने से करने को बोला जा रहा है, सामने से करने को बोला जा रहा है। भाई मैं तो ऑलरेडी कह चुका हूँ, दिफाई भी है, इक़दामी भी है। आप अपने आप को हक समझकर अगर हमारे मुल्क और टेरिटोरी पर हमला करोगे तो हम दिफा करेंगे,
सीधी सीधी बात है। दिफा बाद में करोगे, सही मान लो अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करे तो इंडिया को डिफेंस का हक है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये भी यूनाइटेड नेशन के उसमें लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स चार्टर में। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो फिर इंडिया को एज ए मेंबर कंट्री हमला करने का हक है। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं क्या पूछ रहा हूं जनाब, देखें डिफेंस करना बात की बात है, ये बताएं ये चीज दुरुस्त रहेगी, सही रहेगी, गलत रहेगी? आपको मैं बता चुका हूं, डिफेंस बाद में आता है, यही चीज सेम आपके ऊपर अप्लाई किया जाए, ठीक है, तो डिफेंस बाद में आएगा, इससे आप सही मानेंगे? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और उसको आप डिबेट का हिस्सा मत समझना और इसको थोड़ा सा आप जरा सब्र से सुनना। हमें देखना यह है कि ह्यूमन राइट्स बनते कैसे हैं, ठीक है? उसके लिए मैं बार बार आप पे अप्लाई कर रहा हूं, आप ह्यूमन राइट पता नहीं कहां जा रहे हैं। मुझे बोलने दोगे? आप वही पूछ रहा हूं कि सेम वही चीज आप पे अप्लाई करें दूसरे मजहब वाले। उसी का जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, उसी का जवाब दे रहा हूं, मुझे आप बोलने दो कि ह्यूमन राइट्स बनते कैसे हैं। वो इस तरीके से बनते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं पैराडाइम। ये आपके समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आवाम के लिए कह रहा हूं, अभी मैं आपको रोक रहा हूं, आवाम को बता रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स कैसे बनते हैं। तो ह्यूमन राइट्स के लिए एक बुनियादी इस्तेलाह है पैराडाइम, और ये पैराडाइम 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मोरालिटी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है किसी चीज का वजूद, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि हम जो चीज जानते हैं कैसे जानते हैं, और मोरालिटी को सब वाकिफ हैं, अखलाकियात। इन 3 चीजों की बुनियाद पर एक पैराडाइम बनता है। मिसाल के तौर पर वेस्ट का पैराडाइम यह है कि भाई इंसान मौजूद है और इंसान की जिंदगी के बाद कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, ठीक है? उनकी एपिस्टेमोलॉजी कुरान के ऊपर, सुन्नत के ऊपर मबनी नहीं है, अपनी अकल के ऊपर और एम्पिरिसिज्म के ऊपर मबनी है। उनकी मोरालिटी सब्जेक्टिव है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने पैराडाइम अपना बनाया। अब इस पैराडाइम की रोशनी में बनता है ह्यूमन इंटरेस्ट। पैराडाइम के ऊपर ह्यूमन इंटरेस्ट आते हैं। मिसाल के तौर पर मगरिबी ममालिक में रहने वाले लोगों का इंटरेस्ट ये है कि जिनसी तस्कीन हासिल करना बहुत अच्छी चीज है। अब 18 साल की उम्र से पहले भी अगर आप अपनी वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं स्कूल में और आउट ऑफ वेडिंग, तो नो प्रॉब्लम, ये ह्यूमन इंटरेस्ट है, चूंकि उनका पैराडाइम ऐसा है। ह्यूमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर बनते हैं ह्यूमन राइट्स। वही ह्यूमन राइट्स, सारी बातें मेरे साथ, मेरा सिंपल सा सवाल है। रुक जाइए, मैं अभी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आप मुझे मालूम है आप नहीं समझ सकोगे, मैं अभी आवाम को समझा रहा हूं। ह्यूमन राइट्स बनते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर, ह्यूमन इंटरेस्ट बनते हैं पैराडाइम की बुनियाद पर, पैराडाइम होता है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मोरालिटी की बुनियाद पर। अब उस ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर ये सारे के सारे राइट्स बने हैं। अगर कोई मुल्क ये कहे कि नहीं, हमारी ऑन्टोलॉजी, हमारी एपिस्टेमोलॉजी, हमारी मोरालिटी अलग है, हमारा पैराडाइम अलग है, जैसा कि अफगानिस्तान ने कहा, लेकिन वेस्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तो हमला करेंगे, और आपका मुल्क वेस्ट के साथ था, अखलाकी एतबार से साथ में था मौजूद, आपने उस वक्त आपने इसको कंडेम क्यों नहीं किया? आप कंडेम करते हो, आप कंडेम करते हो इंडिया के इस अमल को जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, कंडेम करते हो? बोलो जनाब, मेरा सवाल करते हो? इंडिया को आप इंडिया को कंडेम कर रहे हो? कहीं और जाऊंगा ही नहीं ना, मुझे कहीं और जाने का मैं कहीं और लेके भी नहीं जा रहा हूं आपको। चूंकि बात ह्यूमन राइट्स की हो रही है, चूंकि बात ह्यूमन राइट्स की हो रही है, तो क्या आप इंडिया को कंडेम कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप करोगे? मैं देखिए, मैं अपने सवाल पर टिका रहूंगा, पहली बात तो ये। ठीक, मुझे मालूम है मेरे भाई, मुझे मालूम है कि जिस दिन आपने ये कह दिया ना, जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि मैं कंडेम करता हूं, तो अगले दिन के खाने का मसला हो जाएगा, मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। अब आगे आप जो ये कह रहे हैं कि जो चीज आप दूसरों के लिए कह रहे हैं वही आप दूसरों को हक देंगे, हम नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि हमारा जो, मैं वही कह रहा हूं, इसलिए कि हमारा जो पैराडाइम है हम उसको दुरुस्त समझते हैं। आप पैराडाइम के ऊपर भी डिबेट करो कि ये पैराडाइम दुरुस्त है या सामने वाले का पैराडाइम दुरुस्त है, फिर इसके ऊपर बात करो। और हम इसलिए हक नहीं देंगे क्योंकि अगर आप अपने लिए खुदकुशी को पसंद करते हो तो क्या दूसरा भी खुदकुशी करे? क्या नहीं, ये हक आप दूसरे को नहीं देंगे, दूसरे के लिए चीज पसंद नहीं करेंगे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं इतनी देर से। कोई खुदकुशी करे वो उसका मसला, लेकिन दूसरों को खुदकुशी करने को मजबूर करे वो गलत है। आपने अभी बोला कि जो चीज मुझे पसंद है अपने लिए वही मैं चाहता हूं कि दूसरे को मिले। मेरी उस लाइन छोड़ के मेरे सवाल पे गौर करे, वही सेम आयत अगर आप अप्लाई की जाए, मैं तो कोई भी लाइन नहीं छोड़ूंगा आज, मैं कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। आज तो आप चैलेंज देकर आए हो, आज आप चैलेंज देकर आए हो, आज कोई लाइन नहीं छूटेगी, आप आज हर लाइन को पकड़ा जाएगा। आज तो हर लाइन को पकड़ा जाएगा। अब कोई मसला नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता जनाब। तो अब मैंने पहले भी कहा कि मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। मुझे मालूम है कि आप तस्लीम नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तस्लीम नहीं करोगे। अब जाहिर है कि इसको हम पब्लिक के ऊपर छोड़ देते हैं। अब आपकी कोई और दलील, आपके तरकश में कोई और तीर हो तो चलाओ, देखते हैं। चलाते हैं जनाब, एक मिनट, ये कौन सी है? अच्छा हाँ, कबल इसके कि आप वो तीर चलाओ। ये जो मैंने इतनी सारी आयतें पढ़ी थी अभी, इसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में यही ख्याल है कि बाद में सहाबाओं ने क्या अमल किया मैं वो आपको दिखा रहा हूं, और 9 भी इसीलिए ही मैंने आपको दिखाया था। आपको इन आयतों पर कोई एतराज? आप इन आयतों को तस्लीम कर रहे हो? वो कमजोरी की हालत में बोली गई आयत, उस वक्त इतनी पावर नहीं थी। अरे भैया, किसने कह दिया सूर्य? ये आयतें मदनी दौर में नाजिल हुई हैं। मदनी दौर में जाते ही एकदम मजबूत नहीं हो गए थे। मुझे आप बताएं, लाइक राफिद्दीन के वक्त और इस आयत के वक्त 929 के वक्त क्या मुसलमानों की तादाद बराबर थी? अच्छा, मैंने लाइक राफिद्दीन आयत पेश की, चले कोई नहीं, जो आपने 1099 कौन सी पेश की थी, क्या उस वक्त 929 के वक्त और मैं ये भी बता दूं बराबर थी? और मैं ये भी बता दूं कि मैंने जानबूझकर पेश नहीं की, वरना सारे मुसलमानों की जुबान पे सबसे पहले लाइक राफिद्दीन आती है।
मुझे मालूम है कि आप अपने तरकश में कौन सा तीर लाए हुए हैं, पहले गिन लिए थे मैंने। समझे? जो आपने आयतें पेश की, ठीक है, तो उस वक्त इसलिए ला इकराहा फिद क्या दीन तो मैंने पेश मुसलमानों की की ही तादाद नहीं। बराबर थी? चाहे बराबर हो इस बराबर हो, मदीने में आकर जिहाद की इजाजत मिल गई थी। सन 2 हिजरी में जिहाद की इजाजत का हुक्म नाजिल हो गया था। अब चाहे पूरी कौम को फोर्स कन्वर्जन किया जाए या एक आदमी को, अगर फोर्स कन्वर्जन की इजाजत होती तो इजाजत दे दी जाती। वो इजाजत कभी कुरान ने मंसूख नहीं की। चलो मैं कहता हूं कि शुरू में दे दी थी, चलो मैं कहता हूं शुरू में दे दी थी, जब ताकत हो गई तो उस वक्त मंसूख कर देना चाहिए था। मुझे वो नासिख पेश कर दो, नासिख पेश कर दो इन सारी आयतों मैं का। आपको दिखा तो रहा हूं, 929 दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आप 973 भी बोलेंगे, फिर वो नासिख नहीं है, वो नासिख वो नहीं जो भी हो, बाद में जिस पे अरे जो सहाबाओं ने कमाल अमल है किया, मैं वो दिखा रहा हूं आपको। अल्लाह ताला एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ए मोहम्मद मा अंता अलैहिम बिजब्बार, आप फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते। इससे बढ़कर और क्या आयत होगी भाई? खुद तो कुरान ने 929 क्या कह है? दिया आप अगर फोर्स कन्वर्जन नहीं 929 कर सकते। तो 929 और 973 क्या है? बताया मैंने आपको। अच्छा, अब आप ये क्या? कहेंगे कि मैंने आपको ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स का हवाला दे दिया, दोबारा वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेट द पब्लिक डिसाइड। जो मैंने बात कही है वो कहां तक समझ में आ रही है, लेट देम डिसाइड। आपको समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जंग चल रही है, ठीक है, अब सवाल ये कि जंग कब तक चले? कहीं और नहीं आ रहा जनाब। 929 923 में कुछ बोलिए तो सही, ऐसा थोड़ी होता है। उसी पर तो बोल रहा हूं मैं, उसी पर बोल रहा हूं। हाँ। सवाल ये है कि जंग कब तक चले। वो एक मिनट, वो आयत में सामने 929 दोबारा लेकर आता हूं। ये रही, नहीं ये नहीं, ये। अब देखें इसमें जो है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना, कातिलु एक तो उख्तुलू नहीं है, ठीक है, कातिलु है। उख्तुलू और कातिलों का फर्क पता है आपको? जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। तर्जुमे में चल रहा हूं। फर्क पता है आपको उख्तुलू और कातिलू का? तर्जुमे मुझे फर्क बताइए जनाब, अरबी मुझे फर्क मत बताइए। कातिलू का मतलब है कि आपस में जंग करना, यानी उधर से भी हमला हो रहा है, इधर से भी हमला हो रहा है। अब सवाल ये कि मुसलमान आर्मी को ये गाइडलाइन देनी है कि भैया हमला कब तक जारी रखना है, हमला कब तक जारी, कैसे हम समझें कि सामने वाले ने सरेंडर कर दिया। उख्तुलू नहीं, उख्तुलू का मतलब है कत्ल करो, कत्ल करने की बात नहीं हो रही है, कातिलू की बात हो रही है। सामने वाले ने भी हमला किया हुआ है, इधर से भी हमला हो रहा है। अब अल्लाह ताला ने कहा हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून, मैं इसको साबित करना चाह रहा हूं। अब देखो आप, ये है जनाब तर्जुमा पढ़ के बोलिए ना। आप तो कुछ भी झूठ भी बोलेंगे अरबी में, क्या समझूंगा? आप अरबी में झूठ भी बोलोगे, मैं क्या समझूंगा? मुझे मालूम है मैं सच भी बोलूंगा, आप समझ ही नहीं रहे हो कुछ भी। अब मैं बता रहा हूं आपको, तर्जुमा झूठ बोल दीजिए। आप तर्जुमा को हर बार साइड करके बात करें, फिर तर्जुमा को झूठ बोलते हैं। अरे यार मैं तर्जुमा ही कर रहा हूं भाई, मैं तर्जुमा ही कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं आज आपकी अरबी की क्लास है, उसको बताएं ना। आज आपकी लॉजिक की, अरबी की, फिलोसफी की, ह्यूमन राइट्स की, सबकी क्लास है, मुझे पता है। अच्छा अब देखो यहां पर कुरान करीम की उस आयत में हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून, हत्ता का लफ्ज आया नहीं आया? हत्ता का लफ्ज आया, हत्ता युतुल जिज़ियत, हत्ता युतुल जिज़ियत, हत्ता का लफ्ज आया? आया, सुनाई दे रहा है हत्ता का लफ्ज आयत नंबर 29 में, हाँ या ना? हत्ता, अच्छा ये हर्फ हुई है। अरे यहाँ नहीं, आयत 29 सूरह तौबा में हत्ता युतुल जिज़ियत, हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून, हत्ता का लफ्ज है जनाब। मुझे तर्जुमे से ही बात कर हत्ता का लफ्ज है, हाँ या ना? हत्ता का लफ्ज है, हत्ते में मत जाए आप, हत्ते में मत जाए। तर्जुमा बोले तर्जुमे अरे हत्ता उखाड़ना भैया आपका, इसीलिए हत्ता की बात हो रही है। हत्ता का लफ्ज मौजूद है या नहीं? चलो ठीक है, आपको इस वक्त आई नो कि आप अपने सेंसेस खो चुके हो, लेकिन आवाम को समझ में आ रहा है ना। अरे मैं तर्जुमे पर वापस आऊंगा, अभी उसी जगह जा रहा हूं। पहले मैं आपको हत्ता के लफ्ज के बारे में बता दूं। हत्ता हरफु जर्रिन यदुल्लु अलल इंतिहाई, आई इंतिहाइल गायत ज़मनिया। हत्ता हरफ जर है, यानी इसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो इस बारे इसको बयान करने के लिए, जो लिमिट को, एंडिंग को बयान करने के लिए आता है, यानी किसी पीरियड ऑफ टाइम के एंडिंग को। अब इस हत्ता को समझने के बाद अब यहां पर ये आयत नंबर 29 दोबारा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये रही आयत, यहां पर देखो, ये हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून। तो लोगों को ये कहा जा रहा है, मुसलमानों को, कि भाई देखो जंग अगर हो रही है, सामने वाले ने हमला किया, तुमने हमला किया, आपस में जंगें चल रही हैं, जंग तो होगी, जाहिर है कोई भी निजाम होगा तो जंग होगी, तो कोई भी आदमी जंग के खिलाफ नहीं बोल सकता। सुनिए, जंग हो रही है, कातिलू के माने जंग के हैं। अब मुसलमानों को ये कि भैया जंग कब तक कर रही है उसकी, यानी हमें कैसे पता चले कि सामने वाला सरेंडर कर देगा? तो सरेंडर की ये लिमिट बयान की गई, हत्ता युतुल जिज़ियत, कि जंग यहां तक चलेगी, उसके आगे नहीं चलेगी। जंग को फौरी तौर पर रोक देना है, क्योंकि सामने वाले ने सरेंडर कर दिया है। जंग का मकसद ये होता है कि आप अपने दुश्मन को सरेंडर करवाएं, सरेंडर हो गए, जंग जो है फौरन रुक जाएगी। अब आप कत्ल नहीं कर सकते किसी को, चाहे वो कलमा पढ़े ना पढ़े। अगर एक बात बताओ, इसी आयत से साबित होता है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि जब सामने वाले ने जिजिया देकर आपका सबमिशन कबूल कर लिया, तो उससे तो कलमा पढ़वाना बहुत आसान था, उससे कलमा क्यों नहीं पढ़वा रहे, क्यों उसका जिजिया ले लिया? अगर फोर्स कन्वर्जन इस्लाम, एक मिनट, अगर फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में होता, तो जिन लोगों ने जिजिया देकर इस्लाम की या मुसलमानों की मातहती कबूल कर ली, उनको तो तलवार की, उनसे तो कुछ भी नहीं करना था, उनको तो आंखें दिखानी थी, चलो भाई कलमा पढ़ो जल्दी से, कोई बात नहीं हो रही है। ये क्या कहा जा रहा है, चूंकि सबमिशन, उन्होंने सरेंडर कर दिया, लिहाजा मजीद जंग नहीं होगी। हत्ता युतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून। अब बताओ इसमें क्या मसला है? इसी आयत से साबित हो रहा है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। अच्छा, इससे ऐसा साबित हो रहा है कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है? क्या कह रहा है? फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। इसी आयत से साबित कर दिया मैंने कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है। लड़ने को कहा जा रहा है जनाब। क्योंकि अगर इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन होता तो आयत में यह होता कि देखो अब वो जिजिया दे चुके हैं ना, तो जिजिया भी ले लो, कलमा भी बढ़ाओ। कलमा बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही है, मतलब जिजिया खुशी दे रहे लोग, आओ भाई हमारे घर पे हमसे जिजिया ले लो। अब मैं आपको बताता हूं कि जिहाद क्यों होता है।
अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई जिहाद क्यों होता है। नहीं, बताएं, उसका तर्जुमे में बात करें। नहीं, किनसे लड़ने की बात की जा रही है? मुझे जवाब देने दोगे, किनसे लड़ने की बात की जा रही है? मुझे जवाब देने दोगे ना तो तभी तो दूंगा मैं जवाब। देखो इस आयत में, ये आयत सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 है। अल्लाह ताला फरमाता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। परमिशन टू फाइट बैक इज हियरबाय ग्रांटेड टू दोज़ बीइंग फॉट फॉर दे हैव बीन रॉन्ग्ड। यानी जंग लड़ने की इजाजत इसलिए दी गई चूंकि इनके ऊपर जुल्म हुआ है, लिहाजा जुल्म को दफा करने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए जंग की इजाजत दी गई। और मकसद जिहाद का और जंग का यहां है बी, ये जो बी है ना, बी अन्नहुम ज़ुलिमू, बा सबबियत के लिए आता है अरबी जुबान के अंदर, यानी सबब बयान करने के लिए। जुल्म सबब बना है जिहाद की लीगैलिटी का, जिजिया सबब नहीं बना है। जिजिया के जहां जिजिया की बात है आयत नंबर 29 में, वहां हत्ता का लफ्ज आया है, और हत्ता के माने हैं कि यहां चूंकि जिजिया देकर यह साबित हो रहा है कि दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, लिहाजा अब आप उनको नहीं मार सकते, उनके ऊपर हथियार नहीं उठेगा चूंकि सरेंडर कर चुके हैं। ये तो जंग के आला तरीन एथिक्स, ये तो जंग के आला तरीन एथिक्स हैं जो दुनिया ने हमसे लिए हैं, जो दुनिया ने हमसे लिए। लोग खुशी-खुशी बोल रहे थे, लोग खुशी-खुशी बोल रहे थे कि आओ भाई हम जिजिया देंगे, हैं? यहाँ ये बता दे, मुझे सिंपल बता दे, किनसे लड़ने को कहा जा रहा है और क्यों? फाइट दोज हू डू नॉट बिलीव इन अल्लाह, किनसे लड़ने को कहा जा रहा है और क्यों? मिर्जा जी और कुछ इसके अलावा और कुछ है? मैं पूछ रहा हूँ किनसे लड़ने को कहा जा रहा है? बात हो गई, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। लेट द पब्लिक डिसाइड। एक चीज को बार-बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। चलिए कोई नहीं। सही मुस्लिम 1765 जरा पेश करें, इंटरनेशनल नंबरिंग से 1765 है। ज़िल खलसा वाली रिवायत? नहीं ज़िल खलसा नहीं है वो। अच्छा, और कौन सी है जनाब? अच्छा, कौन सी है? ओहो, राइट भी नहीं जा मेरी तरफ मैं अपनी बात कर रहा हूं जी। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग 1765 65। एक मिनट, 2-4 मिनट और हैं भाई, फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो अब आपको 3 दिन तक कोई बांधना है, हमारे पास इतना सुकून भी नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो देखो पब्लिक ने जो सुनना था वो तो सुन लिया, कोई मसला नहीं जी। इसका भी वही जवाब है भाई, इसका भी वही जवाब है जो मैं दे चुका हूं। चलो खैर, ये वाली हदीस भी मेरे पास मौजूद थी। चलो हदीस पढ़ो, आप पढ़ो, मेरे सामने अरबी आ गई है। हाँ, आपके सामने तो अरबी आएगी ना जनाब, दिक्कत ये तब इंग्लिश भी है, मेरे सामने इंग्लिश भी है, नो टेंशन, पढ़ो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा एक बार हम मस्जिद में थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया यहूद की तरफ चलो। हम आपके साथ निकले हत्ता कि उनके यहाँ पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बुलंद आवाज से उन्हें पुकारा और फरमाया ए यहूद की जमात, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पाओगे। उन्होंने कहा ए अबुल कासिम, आपने पैगाम पहुंचा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया मैं यही चाहता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पाओगे। उन्होंने कहा ए अबुल कासिम, आपने पैगाम पहुंचा दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया मैं यही चाहता हूँ। आपने उनसे तीसरी मर्तबा कहा और फरमाया जान लो ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस जमीन से जिलावतन कर दूं। तुम में से जिसे अपने माल के ओज कुछ मिले तो उसे फरोख्त कर दे, वरना जान लो कि ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है। क्या है ये? अरे यार, इतनी लंबी हदीस पढ़ने से बेहतर था आप एक मुख्तसर हदीस बताता हूं आपको। मैं खुद दलील दे रहा हूं कि मेरे खिलाफ कौन सी दलील दो। एक मशहूर हदीस है अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब। अब बताओ इससे वाज़ेह हदीस क्या होगी कि यहूद और नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकालो। एक जुमले के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बता दी। इतनी लंबी हदीस पेश करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ तो तैयारी करके आना चाहिए। जरूरत थी। अभी आपने आयत बताई थी, तो क्या आप उनको मजबूर करोगे? यहाँ मजबूर नहीं किया जा रहा, तो क्या किया जा रहा है? इस्लाम कबूल करने पर, इस्लाम कबूल करने पर, इस्लाम ही कबूल करने के लिए मजबूर किया है। उसे देखो, रखो सही डिस्प्ले पे। एक मिनट, इस्लाम कबूल करने पर अगर वो मजबूर हुए तो क्या उन्होंने इस्लाम कबूल किया? इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है उन्हें। इस्लाम कबूल किया उन्होंने? अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो मजबूर किया जा रहा है ना। आपको इस हदीस से साबित करना पड़ेगा ना कि उनको मजबूर किया गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बताओ साबित करो इससे, कहां साबित हो रहा है? कबूल किया ना, क्यों बात है, मजबूर किया जा रहा है या नहीं? फोर्स कन्वर्जन जब भी तो साबित होगा। इसमें तो दावत दी जा रही है और इस हकीकत को बयान किया जा रहा है कि ये जो बिल्कुल अस्लिमू तस्लमू दावत दी जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो यहूदी कह रहे हैं, कद बल्लगत या अबुल कासिम। अब उसी हदीस में लिखा हुआ है कि अबुल कासिम आपने बात पहुंचा दी। यहूदी भी यही समझ रहे थे कि दावत दे रहे हैं, लेकिन मिर्जा गालिब नहीं समझ रहे। मिर्जा गालिब कह रहे हैं फोर्स कन्वर्जन। हुजूर ने कहा कि मैं चाहता हूं। मुझे बताओ यहूदियों के ऊपर एतमाद करें या कट्टर मुनाफिक के ऊपर एतमाद करें? किस पर एतमाद करें? नहीं उसे आप डिस्प्ले पे तो रखें, इस हदीस के ऊपर डिस्प्ले पे तो रखें। हाँ, रुक जाइए, मैं डिस्प्ले पर लेकर आता हूं। एक मिनट, मैं तो इसी हदीस से साबित करूंगा कि फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ। इसी हदीस से साबित करेंगे। रुको एक मिनट। माशाल्लाह बड़ी तादाद लोग देख रहे हैं, शेयर करते रहे दोस्तों। हाँ भाई, माशाल्लाह। जी। अरे हमने खुद पब्लिक को कहा था कि देखना जरूर। आप ही की वजह से तो आए हैं, वरना हमारी तो कोई औकात है ही नहीं। सारे तो आप ही की वजह से आए हैं। अरे जो हमारी तरफ वाले हैं जनाब, क्यों अपने ऊपर जबरदस्ती बात ले लेते हो आप? जी, ये थोड़ा सा मजाक करने दिया करो यार, आज तो आप फंसे हुए 3 दिन के बाद। अच्छा देखो यहाँ पर ये देखो क्या लिखा हुआ है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये रहा यहाँ से, या माशरा यहूद अस्लिमू तस्लमू, ए यहूदियों की जमात इस्लाम कबूल कर लो, अमन में रहोगे। और फ़क़ालू क़द बल्लग़त या अबुल कासिम, उन्होंने कहा कि ठीक है ए अबुल कासिम, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका उरीदु, ये तो मैं कह रहा हूं कि इस्लाम कबूल कर लो। तो फ़क़ालू क़द बल्लग़ता, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपने कहा कि हाँ मेरा मकसद ज़ालिका उरीदु, यही मेरा मकसद है कि मैं अपनी बात पहुंचा दूं। उसके बाद आपने साथ में एक एडिशनल बात ये जरूर बताई, उनको पहले ही बता दिया कि ये जो पूरी जमीन है जजीरतुल अरब नाम क्या है उसका, क्या बोला मैंने? जजीरतुल अरब। न यहूद अरब थे, न नसारा अरब। यहूद को यहूद कहते हैं, नसारा को नसारा। न जजीरतुल यहूद है वो, न जजीरतुल नसारा है, वो जजीरतुल अरब है। तो जजीरतुल अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो खास इलाका है, यहां पर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निजाम कायम होगा। और उसकी एक वजह है कि निजाम क्यों कायम होगा और दूसरे किसी निजाम को बर्दाश्त क्यों नहीं किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको दलील देता हूं और कुरान से देता हूं। मैं कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह, आप ये बताएं उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है नहीं? अरे रुको, इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर जरा किया जा रहा है नहीं? सबर करो। अच्छा देखो, ये देखो मेरी स्क्रीन सामने आ गई है। ये देखो भाई, सब लोग देख लें। ये है कुरान की वो आयत, एक मिनट, ये है कुरान की ये आयत, हाँ जी, सूरह नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 96। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, यानी मक्का, a blessed sanctuary and a guide for all people। यानी रूए जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर अगर कहीं बना है तो जजीरतुल अरब में बना है। तो बताओ जमीन अल्लाह की होगी नहीं होगी या यहूदी की होगी? तो मतलब जजीरतुल अरब मतलब ये मक्का ही सिर्फ जजीरतुल अरब है या पूरा मतलब मक्का ही हो गया? जजीरत, इसलिए तो कहते हैं जजीरतुल अरब, जजीरतुल यहूद कहते हैं, वरना जजीरतुल नसारा कह देते हैं। आपने बोला जजीरतुल यहूद, जजीरतुल नसारा, मैं ये लफ्ज़ पहली बात सुन रहा हूं कि जजीरतुल यहूद क्या होता है? ये तो मैं कह रहा हूं, क्या होता है? वही होता है जो इजराइल है। इजराइल है कि नहीं है? इजराइल है कि नहीं? यहूद है वो। अरे इजराइल का नाम इजराइल क्यों है? क्योंकि बनु इजराइल है वो, तो उन्होंने इजराइल रख लिया अपना नाम। अब मुझे बताओ इसमें क्या हमें एतराज है? हम ये कहेंगे इजराइल में रखो अपना नाम तुम जैकब रखो, अपना नाम तुम मोसेस रखो इस मुल्क का। उन्होंने इजराइल रखा चूंकि बनु इजराइल है। इसका मतलब ये है क्यों रखा? इसलिए रखा चूंकि वो ये समझते हैं कि यार ये हमारी लैंड है, इसलिए इसमें नाम हमारा होना चाहिए इजराइल। हालांकि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको नाजायज काबिज बोलते हैं। लेकिन जब जजीरतुल अरब अरबों का है, ठीक है, तो इसमें निजाम फिर वही होगा जो अरबों को सबसे पहले, जो अरबों को दिया गया, इसमें वही निजाम जारी होगा जो अरबों को दिया गया। और कुरान से मैंने ये साबित कर दिया कि रूए जमीन पर सबसे पहला घर बना तो उस इलाके के अंदर बना है, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि उस आयत से मैं कैसे साबित कर रहा हूं कि फोर्स कन्वर्जन, उस हदीस से आयत से नहीं, मैं कैसे साबित कर रहा हूं कि फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ। देखो मैं उसी हदीस से साबित करूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये देखो आज जो है माशाल्लाह जरा बात हुई है बड़े दिन के बाद। देखो भाई, आप इस हदीस से, आपके इस हदीस के पेश करने का मकसद फोर्स कन्वर्जन को साबित करना था ना? यही था ना? इस्लाम में आने के लिए फोर्स करना, फोर्स कन्वर्जन को साबित करना था ना? हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए बोले हाँ। साबित करो, इस हदीस से बताओ किधर लिखा है फोर्स कन्वर्जन हो गया, साबित करो। उन्हें इस्लाम में आने के लिए फोर्स किया जा रहा है या नहीं? नहीं किया जा रहा। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं, यहूद भी ये कह रहे हैं, यहूद भी यही कह रहे हैं कि कद बल्लगता, आपने अपनी बात पहुंचा दी, आपका काम तबलीग करना है। यहूद कह रहा है, यहूद बेबहबूद कह रहा है, लेकिन मिर्जा गालिब नहीं समझ रहा है। वाह भाई वाह। उस पे हुजूर ने क्या कहा? उस पर हजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेटस बयान कर दिया उस इलाके का कि देखो जजीरतुल अरब में, हाँ उस इलाके का ये स्टेटस है कि ये इलाके पर, यहाँ इलाके पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निजाम चलेगा। यही वजह है, मैं बता देता हूं आपको, कि यहूदियों ने इस्लाम मुकम्मल तरीके से कबूल नहीं किया। तैमा और अरीहा एक जगह है जो जजीरतुल अरब के किनारे पर है, वहां उनको सेटल कराया गया कि तुम यहाँ रहो, और वो भी इस्लामी हुकूमत में ही थे। इस्लामी हुकूमत से उनको निकाला नहीं गया, उनको इस्लामी हुकूमत में ही बाकी रखा गया, तैमा और अरीहा में। आपको पता भी है, अगर फोर्स कन्वर्जन होता, अगर फोर्स कन्वर्जन होता तो उनको रिलोकेट न कराया जाता, बल्कि ये कहा जाता देखो भैया जा किधर रहे हो, ये रही तलवार, किधर जा रहे हो, पढ़ो कलमा, ठीक है। मतलब ये जो बोला जा रहा है फोर्स नहीं है, ये बोला जा रहा है कि अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपको यहाँ से निकाल के फेंक दिया जाएगा, फोर्स कन्वर्जन नहीं है ये। ऐसा है, लेट द पीपल डिसाइड, ठीक है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आज आप इस नियत से आए थे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। ये साहब आज बैठे हुए एक स्ट्रीम पर कह रहे थे, एक साहब ने मुझे जो है वो वीडियो भेजी कि मैं तो एक ऐसी दलील लेकर जा रहा हूँ, मुफ्ती साहब को पहले ही विकेट में, पहली बॉल में बोल्ड कर दूंगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आपके पास आए, और इसीलिए ही मैंने शुरू में सवाल रखा था कि जो ऑफेंसिव वॉर की गई थी वो किस लिए की गई? मार्केटिंग तो करनी है ना, सुपर चैट के लिए मार्केटिंग भी तो करनी होती है यार। इसीलिए मैं बोलता हूं कोकरोच मत बिठाया करो, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, बात को कोकरोच मत बिठाया करो। चलो भाई ऐसा है, देखो गालिब मियां एक मिनट, देखो 10 बजे शुरू हुए थे और 11:20 हो गए। जितनी दलीलें आपने पेश करनी थी वो पेश कर दी, पूरा वक्त मैं आपको नहीं दे सकता। अब आपने 2-3 दलीलें मुझे दे दी, और तसल्ली, और कितनी तसल्ली, मैं तो 10-10 मिनट देता हूं आपको, तो मैंने 1 घंटा 20 मिनट दे दिया भाई, और कितनी बात करनी है? नहीं तो ये बात नहीं होती ना कि और भी लोगों से बात करनी है, फिर ये बात नहीं आती ना उस टाइम पे। नहीं समझा मैं।
हजरत इनको फिर मौका दे देंगे ना, ये मेरे ख्याल से काफी बात इस टॉपिक पे काफी गहरी बात हो गई है मेरे ख्याल से। एक लास्ट पेश कर दें, और सही बुखारी 3159। अजील खलसा वाली वो क्यों नहीं ला रहे भाई? नहीं, जुल खलसा वाली भी नहीं है ना, मैं तो अपना मुकदमा लाऊंगा ना, मैं आपके साथ अच्छा। मुकदमा लाऊंगा। अच्छा वो हजरत अच्छा, ये जो मेरी जितनी आयतें ना उनका जवाब नहीं दिया, वो सारा जवाब ड्यू है जो मैंने 4 आयतें पढ़ रखी हैं जिसमें फोर्स मैंने दे कन्वर्जन के दिया, खिलाफ है। नहीं दिया, दे दिया मैंने सिर्फ नहीं दिया 929 आपने। किस आपको लिए? 929 आपको किस लिए कुरान हटा? से, एक मिनट, आपको कुरान से साबित करना है, चूंकि कुरान की आयत है, कुरान से साबित करना है फोर्स कन्वर्जन, कुरान से साबित 929 करना है क्या फोर्स है? कन्वर्जन। और 929 क्या है? जो 929 है उसमें फोर्स कन्वर्जन नहीं, उससे फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ उसमें साबित हो रहा है, उसमें जिजिया का फोर्स तस्करा है। कन्वर्जन ही है, उसको फोर्स नहीं, कन्वर्जन ही है नहीं नहीं जनाब नहीं, उसमें। जिजिया जिजिया कन्वर्जन नहीं है, जिजिया कन्वर्जन होता है, एक आदमी जिजिया दे रहा है तो उसका मतलब वो मुसलमान हो गया। वाह, भाई उनसे इस्लाम ना कबूल करने की सूरत में बकायदा गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है, कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, कन्वर्जन का मतलब ये होता है, कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि नहीं एक ही ऑप्शन है, फोर्स कन्वर्जन का मतलब है एक ही ऑप्शन है, इस्लाम कबूल करो। जिजिया का ऑप्शन क्यों है माउस आयत में? तुम्हारी जो सबसे मजबूत कन्वर्जन दलील, के लिए आपकी जो सबसे मजबूत दलील आयत नंबर 29 है मेरे भाई, उससे तो फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ बात साबित हो रही है। अब वो आप कुछ भी समझे, आपके देखने वाले कुछ भी समझे, लेकिन दुनिया को पता अगर किसी पे 3 शर्तें तो रखी जा कुरान रही हैं, करीम से या तो आपको ये इस्लाम कबूल साबित करो। करना पड़ेगा कि मां अंत अलैहिम बिजब्बार, कि आपको जब्बार यानी फोर्स कन्वर्टर बनाकर नहीं भेजा गया, ये आयत गलत है, ये साबित करो कुरान से। नहीं, हाँ जी, 929 को आप मत मानो, ठीक है ना, ये मसला नहीं खत्म है, मान रहा हूं 929 मत मानो आप। मैं अरे मैं मेरी क्या मजाल के मैं कुरान के एक हर्फ का इनकार कर दूं, मैं इस्लाम से ना खारिज हो गाली जाऊं? कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं, ये आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल कर रहे रहे हो। हो आप बिल्कुल नहीं, ना। मैं उस आयत का वो मतलब बयान कर रहा हूं जो उस आयत में लिखा हुआ है, जो उस आयत में लिखा हुआ है। मैंने ना किसी तफसीर का सहारा लिया, ना किसी हदीस का सहारा लिया, उसी आयत से साबित किया। जी, उस आयत से आपने ये साबित बोल रहे हैं कि उसमें फोर्स कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, जिजिया लिख फोर्स छोड़ तो रहे हैं कन्वर्जन आखिर। नहीं हो रहा है। हाँ भाई, अच्छा एक बात सुनो, लोगों के ऊपर कुछ डिसाइड करने के लिए छोड़ेंगे। मुझे मालूम है कि मेरी वीडियो आपको अपने चैनल के ऊपर भी चलानी है, थोड़ी जो है जो आपको घबराहट हो रही है, उस घबराहट को उतारने के लिए, सुपर चैट लेने के लिए आप ये वाली वीडियो अपने चैनल पर चलाएंगे, उस वक्त मेरा रद्द कर देना, उस वक्त मेरा रद्द कर देना, ठीक है? नहीं आप नहीं, अपने तो अभी जो चले, है, अभी लोगों को डिसाइड कर लेने दो कि भैया इससे फोर्स कन्वर्जन कैसे साबित हुआ। और कोई नहीं, लोग देखो, डिसाइड कर लेंगे। आपको मेरी एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, और वो तारीफ ये है कि मैंने ला इकराह फिद्दीन की आयत पेश ही नहीं की, और आप ये इंतजार में बैठे थे कि मैं खट से ला इकराह फिद्दीन पेश करूंगा, है ना? नहीं, और मैं फटाफट कह दूंगा कि उस वक्त तादाद कम थी। हाँ, नहीं, और मैं कह दूंगा कि आयत मनसूख हो गई, इब्न कसीर में लिखा है। वो तो आपने बोल दिया कि तादाद से क्या होता है, और तफसीरों के लिए आपने मना किया, तफसीरों के लिए आपने बोल ही दिया था कि भाई तफसीरें नहीं मानी जाएंगी, तारीखें नहीं मानी जाएंगी, आपने बोल ही दिया था क्लियरली। काफी कंटेंट मेरे ख्याल से इनको मिल गया, बरसाती क्रिकेट निकल कर इसके ऊपर तबसरा करेंगे जो सही बुखारी 3159 एक और लास्ट पेश कर दें, बाकी तो फिर होता रहेगा। अच्छा, बाकी और होता रहेगा, चलो जी। बुखारी सही बुखारी 3159 3159। जितनी देर में आप हजरत निकालें वो दोस्तों लाइक जरूर करते रहें। दूसरा यह कि हमारे क्लास के अंदर एक बच्चा था, उसने नया नया मैजिक सीखा, वो कहता है जब तक सारे देखेंगे नहीं तब तक मैं जान नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो है ना फिर काफी हमें तंग करता रहा जी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 3159 सही बुखारी। नहीं, मैं हदीस तो मैंने निकाल ली है, जरा पढ़ के सुनाना कौन सी वाली हदीस है, बड़ी लंबी वाली हदीस है वो ना? हाँ हाँ, लंबी सी है, लंबी सी है। अच्छा चलो, हदीस में बताओ क्या है। 1 मिनट रुको, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट जी, मैं अपने मोबाइल में खोल लेता हूँ, क्योंकि मिर्जा गालिब लैपटॉप है आपके पास? मिर्जा गालिब लैपटॉप है भाई, लेकिन उसमें खुलेगा नहीं ना इस्लाम 360। चुलबुल पांडे तो नहीं भेजा? चुलबुल पांडे ने भेजा है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कंफर्म करने लगा था कि लैपटॉप मिला हुआ है कि नहीं, क्या है? जी भाई, आ गई हदीस सामने, बताओ जिसमें क्या है। इसमें जहां पे ये है कि क्या नाम है, एक मिनट, ये नेहा दुश्मन के करीब सरजमीन नेहावन के करीब, हाँ कसरा वाली जहां बात शुरू हो रही है, कसरा का जो गवर्नर जो 40,000 लोगों को इकट्ठा कर लेता है। पूरी हदीस पढ़ो ना, पूरी हदीस पढ़ो यहाँ से। कुफ्फार से जंग के लिए उमर रजी अल्लाह ने फौजों को बड़े बड़े शहरों की तरफ भेजा। हाँ, यहाँ से पढ़ें, तर्जुमा शुरू करें। चलें जी, फिर कम से कम अब तो अरबी बीच में नहीं आई, शुक्र है। नहीं, मेरे सामने अरबी खुली भी है, वो चेक होगा एकदम। ठीक है, आप अरबी खोल ही रखें। बाकी मुसलमानों को तो पता नहीं कैसे समझते होंगे जब तर्जुमे सब नकली ही निकल रहे हैं। किसने कह दिया तर्जुमा नकली कर ले? आप तर्जुमा हटा के हर बार बात कर रहे हैं, तभी बोल रहा हूँ मैं, आप हर बार तर्जुमा हटा के बात कर रहे हैं। देखो मिर्जा गालिब, आपने आज स्ट्रीम में कहा कि मैं तो मुफ्ती के पास जाऊंगा, तो यार मुफ्ती के पास आए हो तो कम से कम इतना तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मुफ्ती फिर डायरेक्ट अरबी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको किसी वास्ते का क्या मतलब है? हम तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वास्ते को शिर्क समझते हैं। भाई जब हम अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं तो हम किसी वास्ते की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत किसी मूर्ति पूजा की? वो आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि आप डायरेक्ट अरबी नहीं समझ सकते, इसलिए हमने अवाम के लिए तर्जुमे शाये कर दिए हैं। ठीक है, अवाम तर्जुमे पे आप तर्जुमे को सुनो, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। आप समझते हैं कि तर्जुमे गलत हैं, तर्जुमे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तर्जुमे खुदा की तरफ से नहीं आए हैं, ठीक है, पहली बात तो उसूली बात यह है। दूसरी बात यह है कि तर्जुमे को बुनियाद बनाकर आप दीन को समझ सकते हैं, उसमें भी गलती हो सकती है, समझ सकते हैं उसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन दीन पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप एतराज करेंगे
आप अपने आप को एक अथॉरिटी की पोजीशन में लेकर आ गए, और अथॉरिटी की पोजीशन लाने के लिए आपके पास ऑथोराइज्ड लैंग्वेज का इल्म होना जरूरी है, जो आपके पास नहीं है। यही हमारी फंडामेंटल हमारे इख्तिलाफ है आपसे। इसे बोलते हैं अंधभक्ति कि अगर मान लो तो बढ़िया है, सवाल उठाओगे तो अरबी पे जाओ, इसे बोलते हैं अंधभक्ति। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको साइंस के ऊपर बहस करनी है तो साइंस का इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नहीं? नहीं, साइंस की जो चीज अगर हमें तर्जुमे के साथ में पेश की गई उसको हम समझेंगे तो सवाल उठाएंगे तो उसी लैंग्वेज में उठाएंगे जो हमारे पास आई है। अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बात कर रहे हो और आपको फिजिक्स और आपको कैलकुलेशन नहीं आती, तो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहस कर सकते हो? जिस तर्जुमे में जो चीज हमारे एक सामने मिनट पेश की मेरी गई बात का है, जवाब दो। बुझने आपको के लिए कैलकुलेशन और आपको फिजिक्स नहीं आती, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहस कर सकते हो? बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आपके सामने थ्योरी चल रही है कि मतलब ये समझ मैथमेटिक्स नहीं पा रहा हूँ, ये तो मीम बन गया भाई, मीम। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। जी मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि आप यहाँ पे जबरदस्ती मैथमेटिक्स चलो क्या क्या चलो चलो भैया, चल रहा है? चले, इतना टाइम नहीं है, चले हाँ, आगे चले, हदीस में पढ़े। हाँ जी, तर्जुमे की उसूली बात मैं बता चुका हूँ। जी भाई बोले, तर्जुमा पढ़े आप। हाँ वो समझ गया, तर्जुमे झूठे हैं, खैर कोई नहीं, झूठा तर्जुमा पढ़ देता हूँ। कुफार से जंग के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, फिर आप ही पढ़ देंगे फिर तो चलिए, ये भी ठीक है, चलेगा। ठीक, कुफार से जंग के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौजों को फारस के बड़े बड़े शहरों की तरफ भेजा था। जब लश्कर कादसिया पहुंचा और लड़ाई का नतीजा मुसलमानों के हक में निकला तो हरमिजान शविश्तर का हाकिम इस्लाम ले आया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे फरमाया कि मैं तुमसे इन ममालिक फारस वगैरह पर फौज भेजने के सिलसिले में मशवरा चाहता हूँ कि पहले इन 3 मुकामों फारस, अस्फहान और अजरबैजान में कहाँ से लड़ाई शुरू की जाए। उसने कहा, जी हाँ, इस मुल्क की मिसाल और उसमें रहने वाले इस्लाम दुश्मन बाशिंदों की मिसाल एक परिंदे जैसी है जिसका सर है, 2 बाजू हैं। अगर उसका एक बाजू तोड़ दिया जाए तो वह अपने 2 बाजुओं पर एक बाजू और एक सर के साथ खड़ा रह सकता है। अगर दूसरा बाजू भी तोड़ दिया जाए तो दोनों पांव और सर के साथ खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर सर तोड़ दिया जाए तो दोनों, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, दोनों, अगर सर तोड़ दिया जाए तो दोनों पांव, दोनों बाजू और सर, हाँ सब बेकार रह जाता है, ये रहा। हाँ हाँ, बस सर तो कसरा है, एक बाजू केसर है और दूसरा फारस। इसलिए आप मुसलमानों को हुक्म दें कि पहले वो कसरा पर हमला करें। और बकर बिन अब्दुल्ला और जियाद बिन जुबैर दोनों ने बयान किया कि उनसे थोड़ा थोड़ा बड़ा ही रखें जनाब, वो छोटा हो गया, छोटा था और भी छोटा हो गया। ये मेरे बस में नहीं है। हाँ मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, नहीं बस ठीक है, इतना ठीक है, वो अभी आप गया तो छोटा हो गया, ठीक है। जो कहाँ गया ये, आप मुसलमानों को हुक्म दें कि पहले वो कसरा पर हमला करें। और बकर बिन अब्दुल्ला और जियाद बिन जुबैर दोनों ने बयान किया कि उनसे जुबैर बिन हया ने बयान किया कि हमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद के लिए बुलाया और नोमान बिन मुकर्रर रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारा अमीर मुकर्रर किया। जब हम दुश्मन की सरजमीन निहावंद के करीब पहुंचे तो कसरा का एक अफसर 40,000 का लश्कर साथ लिए हुए हमारे मुकाबले के लिए बढ़ा। फिर एक तर्जुमान ने आकर कहा, तुम में से कोई एक शख्स मामलात पर गुफ्तगू करे। मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और फरमाया कि जो तुम्हारे मुतालिबात हों उन्हें बयान करो। उसने पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन? ठीक है, ये चीज ध्यान कीजिएगा। उसने पूछा कि आखिर तुम लोग हो कौन? मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम अरब के रहने वाले हैं, हम इंतहाई बदबख्ती और मुसीबतों में मुब्तला थे। भूख की शिद्दत में हम चमड़े और गुठलियां चूसा करते थे, ऊन और बाल हमारी पोशाक थी और पत्थरों और दरख्तों की हम इबादत किया करते थे। हमारी मुसीबतें इसी तरह कायम थी कि आसमान और जमीन के रब ने, जिसका जिक्र अपनी तमाम अजमत व जलाल के साथ बुलंद है, हमारी तरफ हमारी ही तरह के इंसानी आदात व खसाइस रखने वाला एक नबी भेजा। हम उसके बाप और माँ को जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तुमसे उस वक्त तक जंग करते रहे जब तक तुम सिर्फ अल्लाह अकेले की इबादत न करने लगो, या फिर इस्लाम कबूल न करने की सूरत में जिजिया देना कबूल कर लो। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने रब का ये पैगाम भी पहुंचाया कि इस्लाम के लिए लड़ते हुए जिहाद में चलिए। तो बात है अभी क्या ये भी फोर्थ कन्वर्जन नहीं होगा? नहीं है, ये भी फोर्स कन्वर्जन नहीं है। इससे भी वही साबित हो रहा है जो मैं ऑलरेडी साबित कर चुका। अब देखो इसी हदीस से साबित करता हूँ, एक मिनट। ये है, ये देखो यहाँ पर, जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहली लश्कर कुशी की तो उनका जो कमांडर था फारिस का, ठीक है, उसका नाम क्या था? हुरमुजान। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और आपको पता है कि हुरमुजान के इस्लाम का कबूल करने का वाकया क्या है? हुरमुजान को जब पेश किया गया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने, तो जाहिर है कि वो तो सामने वालों का कमांडर था, पता नहीं कितने लोगों को कत्ल किया था। तो हजरत उमर ने कहा कि आखिरी ख्वाहिश बताओ क्या है भाई? तो हुरमुजान ने कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो पानी पेश किया गया, उसने प्याला तोड़ दिया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश आपको पूरी करनी पड़ेगी और पानी में पीऊंगा नहीं, ताकि वो अपने कत्ल से बच सके। तो हजरत उमर ने कहा कि ये तो तू चालाकी कर रहा है मिर्ज़ा गालिब की तरह, ये क्या तरीका है? तो हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपने वादा किया है, अब आप इसको कत्ल नहीं कर सकते जब तक कि ये पानी न पी ले। तो अमीरुल मोमिनीन ने माफ कर दिया हुरमुजान को, तो हुरमुजान ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये पूरा वाकया हुरमुजान का है, ठीक है। अब आप देखो कि माफ करने पर इस्लाम कबूल किया जा रहा है। सुनो 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 सुनो, अभी ये पूरा वाकया भी आपको हदीस की किताबों में, मेरे अगर साथियों में से कोई मेरी बात सुन रहा हो तो जरा मुझे हुरमुजान का इस्लाम का वाकया भेजे फौरी तौर पर। अच्छा जी, तो तहकीक करूंगा ना मैं। हाँ, तहकीक करना। अच्छा जी, तो हुरमुजान ने इस्लाम कबूल कर लिया। फ़क़ाल इन्नी मुस्तशीरुका फ़ी मग़ाज़िया हाज़िही, कि मैं अपनी इन लड़ाइयों के बारे में तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। चूंकि इस्लाम कबूल करके वो मुसलमान हो गया, तो उसने कहा नाम मसलुहा व मसलु मन फ़ीहा मिनन नासी मिन अदुव्विल मुस्लिमीन, ये लफ्ज़ है असल,
कि ये जिन मुल्कों पर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं वहां की और वहां के लोगों की मिसाल जो कि मुसलमान दुश्मन है, अदुव्वुल मुस्लिमीन। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को ये पता था कि ये लोग इस्लाम नहीं मुसलमान दुश्मन है, ये मुसलमानों को उनकी जान लेना चाहते हैं और उनको लुक़मा तर समझकर उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं। इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु उनके खतरे को रोकने के लिए हजरत उमर ने फारिस के ऊपर हमला किया। और मैं आपको एक चीज मिसाल बता दूं कि ये खतरा कैसे पता चला। ये इस तरीके से पता चला कि फारिस के लोगों ने इराक का वो इलाका जो जजीरतुल अरब से मिला हुआ है, जहां पर अरब कबाइल आबाद थे, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के जमाने में। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इसलिए, अच्छा भाई इसका भी हवाला दे देना, इसका भी हवाला दे देना, जो मेरे जानने वाले हैं जरा मुझे व्हाट्सएप करें। अच्छा, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में जो फारिसियों ने जजीरतुल अरब के उन इलाकों को, इराक के ऊपर हमला किया है, जरा उसका भी हवाला अगर मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज, मुफ्ती शमाइल हजरात ये सुनने हो तो जरा मुझे भेजें। तो ये उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी थी कि भाई इस इलाके को, जो कि मुसलमानों का दुश्मन है, तो वहां पर इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। अगर ये दुश्मनी ना करते तो इनको पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी भी दलील देता हूं। उसकी दलील है हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उतरुकुल अतराक मा तरकुकुम, के तुर्कियों को उस वक्त तक छोड़े रखना जब तक कि वो तुम्हें कुछ ना कहें। तुम्हें कुछ नहीं कहे तो तुम्हें कहने की क्या जरूरत है। यही वजह है कि खुरासान के आगे जहां तुर्किस्तान शुरू होता है, सहाबा पहुंच चुके थे लेकिन तुर्किस्तान में दाखिल नहीं हुए, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था वहां जाने की जरूरत नहीं, चूंकि तुम्हें छेड़ नहीं रहे हैं। 500 साल तक मुसलमान वहां रहे लेकिन उनको नहीं परेशान किया, क्योंकि परेशान करना उनका मजहब, उनके मजहब का हिस्सा ही नहीं है। यहां तक कि तुर्कों ने बगदाद के ऊपर हमला किया, उसके बाद मुसलमानों ने दिफा किया 500 साल तक के। तो भाई अगर मुसलमान एक्सपेंशनिस्ट होते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने की क्या जरूरत है। ये कहते कि जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ और हर एक आदमी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर दो। तो बताओ इस हदीस में फोर्स कन्वर्जन कैसे साबित हुआ। क्या दुश्मन होर्मुजान, एक मिनट, होर्मुजान जो कि उन्हीं का जनरल था और आज इस्लामी लश्कर में आ गया और इस्लाम की इस खूबसूरती को कबूल करके इस्लाम में आया, फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ। वो खुद कह रहा है कि ये इस्लाम मुसलमानों के दुश्मन है। तो भाई मुसलमानों की जो आपका दुश्मन होगा आप उसको गुलाब पेश करोगे, जो आपको हमला करने वाला होगा आप उसको गुलाब पेश करोगे। काफी तो ऑटोमेटिक दुश्मन हो जाते हैं ना। ये बताइए कसरा के लोगों को ये तक नहीं पता है कि ये लोग हैं कौन, कहां से आए हैं, कुछ नहीं पता बेचारों को। ठीक है, वहां ये लोग जाके धमक गए जी। अब अभी आप ये देखें, रुक जाइए, ये जरा आपने हवाला मांगा था, ये मैं आपके सामने हवाला पेश कर रहा हूं। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। अच्छा जी, एक मिनट हजरत, इसको आखिरी पॉइंट रखिएगा ताकि जी जो है, क्योंकि ये मैं ना मानूं वाला चक्कर तो फिर क़यामत तक चलना है। अच्छा, ये वही रिवायत है या कोई दूसरी है। एक मिनट। तो लम्मा तुइना उमर वसीब उबैदुल्लाह इब्न उमर अला हुर्मुजान फक़तलहु फ़क़ील लिउमर इन्न उबैदुल्लाह क़तल हुर्मुजान क़ाल वलिमा क़तलहु क़ाल इन्नहु क़तल अबी क़ाल व कैफ़ ज़ाका क़ाल रअयतुहु क़ब्ल ज़ालिका मुस्तक़लियन बि अबी लुअलुअता व हुवा अमरहु बिक़त्लि अबी क़ाल उमर मा अदरी माज़ा उन्ज़ुरु इज़ा अना मुत्तु फ़सअलू उबैदुल्लाह अल-बय्यिनता अला हुर्मुजान हुवा क़तलिन फ़इन अक़ाम अल-बय्यिनता। नहीं, ये वाली रिवायत नहीं है। ये हुर्मुजान ने जो साजिश की है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के ताल्लुक से, ये वो रिवायत है। मैं इस रिवायत की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो आप लोग रिवायत भेजें ये वो रिवायत के जिसमें हुर्मुजान के इस्लाम का वाक़या है। तो जरा सा मुझे वो रिवायत फौरी तौर पर भेजें ताकि मैं जो है इनको इनके सामने पेश कर सकूं। अलबत्ता हवाला जो है मेरे सामने ऑलरेडी आ चुका है। ये हवाला है, लो भाई, वो रिवायत अगर भेज दें तो ज्यादा बेहतर है। ये है, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर। एक मिनट, नहीं अभी स्क्रीन पर नहीं आया। एक मिनट। ये सारे हवाले हैं, इनमें आप चेक कर लेना, ठीक है। ये सारे हवाले आपके सामने जिसमें हुर्मुजान के इस्लाम का वाक़या है, ठीक है। ये सारे हवाले आपकी स्क्रीन पर आ गए। अब तहकीक कर ले, तहकीक करनी है तहकीक कर लेना, ठीक है। और कुछ तारीख इस्लाम सहबी तारीखी बातें भी आ रही है इसमें। तारीखी भैया भाई, मुझे मालूम था कि यही गिरगिट पना करोगे। तारीखी बात तारीखी किताबों से तो साबित करेंगे। ये कोई इस्लाम का अकीदा है हुर्मुजान का इस्लाम कबूल करना ना। आपने क्या कहा था, तारीखी चीजों को हम बीच में नहीं लाएंगे, हमारे नजदीक भरोसेमंद है ही नहीं। हाँ, मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था इस्लाम की बुनियाद तारीखी किताबें नहीं है, इस्लाम की बुनियाद कुरान और हदीस है। लेकिन साथ में आसिम इफ्तिखार साहब ने यह भी कहा था कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो, तारीखी बातों के लिए तारीखी किताबों का हवाला मोतबर है। मैंने कहा बिल्कुल सही, उसी वीडियो में है ये बात। मैंने ये कहा था आपसे कि खलीफाओं ने तारीखी किताबों में दर्ज है। अगर आपको तारीखी बात का हवाला मैं तारीखी किताब से ही तो दूंगा, और कहां से दूंगा। अब हुर्मुजान को मुझे एक बात बताओ, हुर्मुजान ने इस्लाम कबूल किया हजरत उमर के जमाने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, कुरान नाजिल होना बंद हो गया, सुन्नतें खत्म हो गई। अब मैं हदीस कहां से दिखाऊंगा, कुरान की आयत कहां से दिखाऊंगा हुर्मुजान के वाकये पर। ये तो बड़ी हिमाकत वाली बात है भाई। जो चीज तारीखी वाकया है वो तारीखी किताबों से साबित होगा। हाँ, दीन साबित करना है तो तारीखी किताबों से साबित नहीं होगा। दीन साबित करना है कुरान से साबित करो, हदीस से साबित करो। साबित हो गया चले जी, हो गया। रुक जाइए, अब आपके सारे दलाइल आ गए ना सारे दलाइल भाई। कसरा के लोगों को ये तक नहीं पता लोग हैं कौन, क्यों लड़ने आए हैं। आपके सामने सारे दलाइल आ गए या नहीं आ गए, ठीक।
सारे दलाइल आपके सामने, आपके हमारे सामने आ गए हैं और हम उनका जवाब दे चुके हैं। अब वो जवाब काबिल कबूल है या नहीं, लेट द पीपल डिसाइड। चलें, कोई बात नहीं, पीपल डिसाइड। बस मैं जाकर एक बात ठीक है, बोल दूं कि लोग नहीं तो इस अभी बात जा पे कहाँ रहे सोचते भैया, हैं कि अभी किस तरह के लोगों को ये तक नहीं अरे पता है। रुको रुको रुको, अभी जहाँ कह रहे हो, जहाँ कह रहे हो, यानी हुरमुजान को जो उन्हीं का बंदा था वो ये कह रहा है कि ये तुम्हारे दुश्मन है। तो ये देखो, ये है वो वाकया। मैं आपके सामने जो है उस वाकये को भी पेश कर देता हूं, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि यार मैंने वैसे ही जो है कर दिया। ये रहा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने रुमजान से कहा, कैफ़ा राईत वबाल अल-गद्र, के धोखाधड़ी का अंजाम कैसा लगा? फ़क़ाला या उमर इन्ना वय्याकुम फिल जाहिलिया कुन्ना नग़लिबुकुम, कि जाहिलियत के जमाने में हम तुम पर गालिब आ जाते थे, ये पहले ही से गड़बड़ थे, जाहिलियत के जमाने से हमला करते आ रहे थे। इज़ लम यकुनिल्लाहु माअकुम, चूंकि अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं था, वला माना, न हमारे साथ था, फलम्मा कान अल्लाहु माअकुम गलबतुमूना, अब जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम गालिब आ गए हो। क़ाला फमा उज़्रुका फ़ी इंतिक़ाज़िका मर्रतन उख़रा, कि तुम्हारा क्या उज़्र है फ़ी इंतिक़ाज़िका, कि तुम दोबारा कहीं धोखाधड़ी ना करो, मुमकिन है। तो क़ाला अख़ाफ़ु इन क़ुल्तु अन तक़्तुलनी, क़ाला ला बअस अलैका, तो उसने कहा कि मुझे डर है कि अगर मैं कोई बात कहूंगा तो मुझे आप कत्ल कर देंगे। क़ाला ला बअस अलैका, कोई बात नहीं, फ़अख़बिरनी, मुझे बताओ। फ़स्तस्क़ा माअन, उसने पानी मांगा, फ़अख़ज़हु, पानी लिया, वजअलत यदुहु तुरअदु, उसके हाथ कपकपा रहे थे। क़ाला मा लका, क्या मसला है? तो कहने लगा कहाँ कि से मुझे पढ़ डर रहे है। हैं जनाब, पढ़ के अरे बात कर रहे हैं आप। ये रहा, क़ाला अख़ाफ़ु अन तक़्तुलनी व अना अशरबु, क्या अच्छा सामने, डिफरेंस किताब क्या है? ओके ओके ओके, माफ कीजिएगा, मैं वो स्क्रीन का, एक मिनट, वो मैं समझा कि मेरी स्क्रीन जो है आपको नजर आ रही है, तो मैं पढ़ता चला जा रहा नहीं, नहीं, हूं। जी, ये आ गई। तो कहने लगा कि मा लका, क़ाला अख़ाफ़ु अन तक़्तुलनी व अना अशरबु, मुझे डर है कि कहीं आप मुझे कत्ल ना कर दें जबकि मैं पानी पी रहा हूं। तो हज़रत उमर किस ने किताब से? कहा, हाँ, रुको, वो किस किताब हवाले से? में पहले ही दे चुका हूं, हवाला में पहले ही दे चुका हूं। वो क़ाला तारीखी अख़ाफ़ु वाले अन, नहीं, आपने कहा तारीखी वाले फर्जी होते हैं। उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि तारीखी बात तारीखी किताबों से होगी, और उस पिछले ही हफ्ते कह चुका था मैं, आसिम इफ्तिखार साहब की बात की मैंने तस्दीक की थी कि तारीखी बात किताबों से साबित करेंगे। अच्छा जी, फ़अल्क़ाहु नहीं, मिन, तो क़ाला मैंने ला, ये रुको कहा रुको था रुको कि मैं रुको दिखाऊं, रुको, कहते तो मैं अरे रुको दिखाऊंगा। जरा, बात करने दो यार। उसके बाद हम्म, क़ाला ला बअस अलैका हत्ता तशरबहु, कोई हर्ज नहीं है, मैं तुम्हें उस वक्त तक कत्ल नहीं करूंगा जब तक कि पानी ना पी लो। फ़अल्क़ाहु मिन यदिही, उसने पानी का प्याला जो है नीचे गिरा दिया। क़ाला मा बालुक, क्या हुआ? अईदु अलैहिमा, पानी लेकर आओ दोबारा। क़ाला कैफ़ तक़्तुलुनी वक़द अमनतनी, तुम मुझे कैसे कत्ल कर सकते हो ए उमर, जबकि तुम मुझे एक मर्तबा अमान दे चुके हो। ठीक है, ये कौन कह रहा है भाई? ये कह रहा है हुरमुजान। तो हज़रत उमर ने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, तो उसने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये वाकया आपके सामने आ गया, आपने हवाला मांगा, हवाला दे दिया मैंने। ठीक है, अब आपके सामने बज़ाहिर कोई उज़्र नहीं बचा। अब मैं एक चीज आपकी जो है थोड़ा सा, मैं एक चीज चलाना चाहता हूं, और वो जरा सा लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। कसरा ठीक वाली है भाई, बात बोल के, कसरा वाली बात बोल के हो गई सारी बातें। अब जो है आपके सामने, कहाँ बातें हुई? एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, तो जरा सा ये रुक जाइए, खामोश रहिएगा। ठीक है, जरा मैं ये ऑडियो चला रहा हूँ एक, और आप जरा आमिर भाई कंफर्म करके बताएं कि आवाज आ रही है या नहीं आ जी रही है। जी जी, एक मिनट एक इको हो रही मिनट है। एक मिनट। की तैयारियां करनी है, और इनके चैनल्स पे अभी देखो, पिछली दफा गया तो छोटे गिर मार के उसका डायरेक्ट मना कर दिया, समीर करने लग गया था। अब इनको चैनल पे जान के धोना है, बीच में मैंने काम थोड़ा कम कर दिया था जाने का, ये दोबारा चालू करना है, और हाँ, तो हेड जड़ पे वार करनी है। बोले, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। तो इस वाली ऑडियो में, जी अभी म्यूट करते हैं जी, वो बोलिए। तो पूरी वीडियो चल जाती, कौन सा मैं कॉपीराइट भेज। रुकिए, यानी ये क्या एक मिनट, यानी ये हजरत चैंपियन जी, अच्छा फिर इको हो रही है हजरत। अच्छा जी, ये कुछ मसला हो रहा है क्या? हजरत ऐसे करें कि ये ऑडियो अगर है तो आप मुझे भेज दें। अरे वीडियो चल जाएगी जनाब, वीडियो चल जाएगी, कहाँ कौन स्ट्राइक भेज रहा है? रुकिए, मैं आपको आमिर भाई आपको मैं ऑडियो भेज रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जी जी मुझे भेज दें। चलिए, तो उन्हें भेजे तब तो बताएं जरा, ये कसरा के वो लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन, और कसरा वहाँ डालते हैं, पहुंच। कसरा पे करते हैं, कसरा भी बड़ा अच्छा है, कसरा भी करते हैं। जी, इसीलिए बोलते हैं कसरा है ककरोच मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। कसरा है कि किसरा है, इस पे करते हैं बात। कसरा जी मेरे पास आ गई है, एक मिनट मुझे दीजिए, लोड हो रही है। लोड हो गई तो मैं उसको फिर, ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। ठीक हो अब सुना दीजिएगा, पहले तो बता दो, कसरा के लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं, वहां जाके ये 3 शर्तें रखना, हुरमुजान को ये पता भी है ना, पोस्ट प्रमोशन का हिस्सा नहीं है।
हुर्मुज़ान को ये तो पता है ना कि किसरा के लोग दुश्मन है मुसलमानों के, या ये नहीं पता था? नहीं, वो तो हर काफिर मुसलमान दुश्मन है ना। आप जरा पेश करो 4:101। नहीं, हर अगर हुर्मुज़ान ने ये कह दिया कि ये और जो मैंने आपको हवाला दिया उसमें ये भी है कि हुर्मुज़ान ये कह रहा है कि हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे, हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे। हम नहीं मानते, तारीख वाले ना आप मानते, फिर हम क्या मानेंगे? मैं तो ऑलरेडी पिछले हफ्ते कह चुका था, इसलिए बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तारीखी बातें तारीखी हवालों से साबित की जाएंगी। जी भाई, आमिर भाई ऑडियो सुनेगा ना वो पूरी वीडियो भी सोचेगा कि आखिर क्या बात हुई थी और क्या बात हो रही है उस हिसाब से। जी आमिर भाई, जी मैं ऑडियो प्ले करूंगा। जिंदाबाद हम नहीं जिंदा हो। चलती फिरती लाशों मिर्जा साहब आज के बाद आतिफ रैयान भाई क्या करते क्या हो मियां? आज रात के बाद आपने सोचा मैं जिंदा क्यों? वैसे मैं एक काम की बात बताऊं आपको। बोलिए, आपकी कोई बात काम की भी होगी? वाह वाह वाह, मजा आ गया। आप बोलिए, आप लोगों के काम की बात है भाई। मैंने ना, अरे आपके पास अपने काम की नहीं होती ना पंखे। ओहो, बोलिए पंखे का नाम बोलिए। हां, मैंने पंखे जल्दी से रस्सी डाल दी है और ये वो खत्म होने के बाद ही आगे से मैं कभी नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं जीना इस दुनिया में। आज मिर्जा साहब मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बोल दें आप, बोल दें। आज रात जब आप डिबेट से फारिग होएंगे और निकलेंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 घंटा बंदा बैठा रहता है रेगुलर फोन के सामने, लैपटॉप के सामने, तो पैखाना पेशाब उसका रोका रहता है उसमें। तो जब आप पेशाब करने जाओगे तो तब आपने रो के बात बोलनी है कि स्ट्रीम में जाके कुछ इस तरह से जलील हुआ गालिब, आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल क्या मिर्जा साहब आप वो बोले ना साहब काट के मुफ्ती साहब को चैनल देने के लिए चले। अगर वो मैं डाउन नहीं पड़ा तो क्या करूं? डाउन नहीं पड़ा तो क्या करूं? पंखा बंदे के साथ भिजवा दो। इतना काफी हजरत, ये आगे भी चलाना है? एक मिनट पूरा कर ले। चल मैं कर लेता। नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिर्जा साहब, कष्ट ना उठाएं आप। बल्कि आप अभी से एक नोट लिख दीजिए यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में, भैया पंखे का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, रस्सी का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, इसका दोस्त किसी पे नहीं उठाएगा। हाँ चले जी, ये जो बात बोले भाई इसमें वो हमारी बात है। हमने पंखे का इंतजाम कर रखा है, रस्सी का इंतजाम कर रखा है। अगर हम लड़के मिले तो मुफ्ती साहब को कोई हार नहीं होगा। अब ठीक है जी, बिल्कुल शुक्रिया। ये बहुत नोट जरूरी था। अब मिर्जा गालिब साहब, अब आपने पंखे और रस्सी का इंतजाम किया हुआ है, पता चला अब आप जाके वहां लटक गए और आपने कहा कि नहीं जी ये मुफ्ती यासिर का कसूर है, तो भाई अब हमारी स्ट्रीम में आपने कह दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं। कहां चले गए भाई? भाग गए? ओहो, अरे अत्तकिया इन गिरगिटिया, ये पहले ही कह दिया था कि भागना नहीं है, ये तो भाग गए। भाई हमने नहीं निकाला, हमने नहीं निकाला, ये खुद गए। मैं स्क्रीन शेयर कर ये तो भाग गए भाई। लो, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब ये कि एक बंदा आया और आके भाग भी गया, और ये शुरू में वादा किया था कि मैं भागूंगा नहीं। ये देखें जी, ये देखें जरा, ये कोई भी नहीं है, जगह है, ये नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा इनको। जी मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु, माशाअल्लाह, हज़रत मुबारक हो। और ये तो साहब चले गए, बात पूरी नहीं हुई। यहाँ हमारी बात पूरी हुई, वहाँ चले गए निकल के। ये तो भागना था, ये उनकी पुरानी आदत है। वो इससे पहले जब मेरे पास आए भागे हैं। जी तो ये तो हमेशा का उनका वतीरा, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने पहले ही कहा था आप अगर शुरू में जाएंगे ना, आज की डिबेट के शुरू में मैंने उनसे कहा था भागना नहीं है, कभी आप भाग जाओ। कहने नहीं मैं भागूंगा नहीं। और फिर कहते हैं जी मैंने फलाना कर दिया, मैंने उसको कहा, मुझे लेते नहीं है। अभी भी 2 बंदों की जगह। चले जी, आ गए। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब जाहिर है कि बात तो आएंगे जी। मैं इनको लेने लगा हूं। वो असल में हजरत वो जो भाई ने हमारे आतिफ भाई वहां बात रखी थी, तो वो मेरे ख्याल से शायद वो पूरा करने गए थे जी। अच्छा जी भाई मिर्जा गालिब साहब जी, हाँ तो जरा बता दें जनाब, कसरा के लोगों पे रस्सी तैयार है, रस्सी तैयार हो गई या नहीं? वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। तो बस अब पब्लिक को डिसाइड करने दो ना, आप पब्लिक को डिसाइड कर लेने दो, आप पब्लिक को डिसाइड कर लेने दो। आखिर में मैं डिस्क्लेमर के तौर पर सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि आपको ये साबित करना पड़ेगा, इस्लाम की जितनी भी इक़दामी जंगें हैं उनको गलत साबित करने के लिए आपको यह साबित करना पड़ेगा कि एक इंसान को अपने खालिक के जानने का हक नहीं है, बुनियादी हक नहीं है। अगर है तो भाई मजूसियों ने अपनी अवाम को मजबूर किया हुआ था कि वो आग की परस्तिश करें, वो बुतों के सामने सजदा करें। ये अगर मुसलमानों ने कोई भी जंग, जितनी भी जंगें की हैं फारिस के खिलाफ, वो इसीलिए की हैं कि सारी की सारी इक़दामी है, कोई भी दिफाई नहीं है। अगर ऐसा है, अव्वल तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह उनके जमाने में हमले शुरू हो गए थे फारिस की तरफ से, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं खाली इक़दामी है, तब भी उनके ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से ये इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन था। आपको अगर साबित करना है तो ह्यूमन राइट को आपको गलत साबित करना पड़ेगा, और उसको साबित करने के लिए आपको पैराडाइम गलत साबित करना पड़ेगा, और पैराडाइम को गलत साबित करने के लिए आपको ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और इस्लामिक मोरालिटी को गलत साबित करना पड़ेगा। भाई साहब, मैंने आपके इर्द गिर्द इतना जाल बुन दिया है कि उछल कर निकलना चाहो ना तब भी नहीं निकल सकते। मुझे बस इतना बताएं कि ये कसरा वाली हरकत अगर मुस्लिम मुल्कों के साथ की जाए तो दुरुस्त रहेगी? गालिब भाई, मैंने आपको जवाब दे दिया है, आपने नहीं दिया, आप हरमुजान बैठ के रह गए।
मैं क्या क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि उसको ये नहीं पता था कि तुम लोग के मुसलमान कौन है ना, यही तो कह रहे हैं ना आप? हाँ कि भाई तुम लोग कौन हो, क्यों लड़ने आए हो, क्या मसला है, उनको ये तक नहीं पता। वहां जाके जबरदस्ती 3 शर्तें थोपना, ये हाँ। दुरुस्त था? ये तो फोर्स नहीं था ये? अगर ये बात है तो हुर्मुजान गिरफ्तार होकर कैसे आया? उसी हदीस में उनका कमांडर कैसे आया? इसका मतलब पहले से जंगें चल रही थी भाई। ये वाला मसला था। एक मिनट, हुर्मुजान उनका कमांडर था फारिस की तरफ से। फारिस की तरफ से कमांडर था, कुछ पता भी है? वहां 3 मुल्कों के नाम आ रहे हैं। कसरा कमांडर था हुर्मुजान? फारिस की तरफ से हुर्मुजान उनका कमांडर था। वो पहुंचा कैसे वहां तक? कसरा का कमांडर था हुर्मुजान। कौन था बच्चा बताओ? पूछ रहा हूं ना मैं आपसे भी। मैंने बताया एकदम डंकी की चोट, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन आप डंकी की चोट बोल रहे हैं तो मैंने बताया कि उनका वो कमांडर था और ऑलरेडी वो, हाँ भैया, मुल्क फारिस का वो कमांडर था। वो पहुंचा कैसे? पूछ रहा हूं यार आमिर भाई, हजरत ये टाइम जाया करें, मैं आपको सही बता रहा हूं। पब्लिक पे छोड़ दो ना यार, गिरगिट अपना, सॉरी मिर्जा गालिब, पब्लिक पे छोड़ दो, कोई मसला नहीं, पब्लिक पे छोड़ दो भाई। मैं तो वैसे ही बोलता पब्लिक, हां पब्लिक को यही पता नहीं है कि फारिस में हुकूमत कौन कर रहा था। चलो छोड़ो, अब आप आगे हो हदीसें लेकर, आपको ये नहीं पता कि फारिस में हुकूमत कौन कर रहा था। चले ठीक है, आज आप सुबह जो है अखबार में खबर छपेगी या नहीं? अब वो तो आपके सपोर्टर्स बताएंगे ना। ठीक है, हम अपने सपोर्टर से पूछ लेंगे। जिस हिसाब से हमारे उधर आते हैं कबूतरबाजी करने, तो मैं तो मजे लेने में अव्वल हूं। हां बिल्कुल। अच्छा, हाँ वो जाहिर सी बात है। ये बताएं कि हमारे जो मुसलमान हैं, आप ये गालिब साहब जो आए थे, वो आए थे इस नियत से आए थे कि ये आपके ईमान को कमजोर कर देंगे। तो मेरे भाई मुमिनीन, फेक आईडी वाले नहीं, सुन्नी नहीं, मुमिनीन, ये बताएं कि आपका ईमान मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? यहीं से शुरू करते हैं, यहीं पर जो बैठे मौजूद हैं। क्यों भाई आमिर भाई, क्यों भाई मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, यहीं से शुरू करते हैं। माशाल्लाह, वही घर के लोगों से शुरू कर देते हो जनाब आप भी। कमेंट में भी आप जो मिर्जा गालिब 2000 लोग देख रहे हैं तो घूम फिर के 100 लोग कमेंट करते हैं। जो बड़े-बड़े चैंपियन हैं उनको देखें भाई, शुरू हो गया, नीचे कमेंट आने शुरू हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुआ। लोग कह रहे हैं मजबूत हुआ, आपकी भाषा में मजबूत हुआ। आपकी भाषा में लिखा है, ओ भैया आपकी भाषा में भी लिखा है मजबूत हुआ, ये भी लिखा है मजबूत। अच्छा हां, तो वही बोल रहा हूं ना, उनका तो वैसे मजबूत होना है। तो भैया उनका ईमान इंशाल्लाह माशाल्लाह बेशक करने के लिए ही पैदा हुए। जिनका ईमान मजबूत है उन्हीं का ईमान को तो कमजोर करने के लिए आए थे आप, और क्या हिंदुओं के ईमान को कमजोर करने के लिए आए थे? सबका नहीं होगा, कुछ तो पूरी जमात होती है सिर्फ इंशाल्लाह माशाल्लाह बेशक, ये 3 चीज जानती है। असल में मैं समझ गया कि आप हिंदुओं का ईमान जो है भ्रष्ट करने के लिए आए थे। ये जो हिंदू हजरात आपके ऊपर ईमान लाए हुए हैं ना, उनका ईमान भ्रष्ट हो गया आज। चले कोई नहीं, देखे वो तो देखेंगे तसल्ली से, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों क्लिप ज्वाइन करके मिर्जा गालिब बड़ी अच्छी बात रही, बड़ी अच्छी बात रही। एक मिनट मिर्जा मैं कॉकर पूछता हूं, तुम्हारे सवाल पूछता हूं, रुको। देखो मिर्जा गालिब, अब डिबेट मुकम्मल हो चुकी। हां मिर्जा गालिब डिबेट हो चुकी। मैं ये कहता हूं, मैं तुम्हारी जोड़ के और फिर चलाऊंगा। चुप, शोर नहीं ना डालना बीच में, डिबेट हो गई, जितना मौका मिलना था। वो हजरत थे, वो बड़े अच्छे से बात करते हैं, तरीके से बात करनी है, बहाना नहीं बन सकेगा ना, बात हो चुकी हुई है। मिर्जा गालिब मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, मगर नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करो, इसमें खतरा भी बहुत होता है। आज पब्लिक ने देख लिया है, ठीक है। अगर नहीं आमिर भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और ये एक हमारी बहसियत मोमिन के जो हमारी अखलाकियात है ना, वो ये है कि ये हमारे चैनल पर आए, इन्होंने हमें चैलेंज दिया कि जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं तो दरख्त परवार करता हूँ, जड़ परवार करता हूँ, वगैरह वगैरह। मैं अपने आप को उस हैसियत का नहीं समझता हूँ। उसके बाद इन्होंने 2-2 स्ट्रीमें की, कह रहे मैं तो ईमान कमजोर कर दूंगा, मैं तो यूं कर दूंगा, पहली बॉल में बॉल कर दूंगा, ये कर दूंगा, बड़े बड़े दावे किए। हमारी तरफ से एक बात नहीं हुई। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कुछ करेंगे। हमने कहा कि भैया आप रिवायत पेश करेंगे, अगर हमें पता होगा हम जवाब दे देंगे, नहीं पता होगा हम तहकीक करके आपके सामने। ये हमारा तवाज़ो का मेयार है। हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। आपने तवाज़ो इख्तियार नहीं की मिर्जा गालिब, ये बड़े बड़े दावे आपके सामने आकर पड़ गए। आपके अपने लोग जो आपको नंबर 3 कहते हैं कि आप उस बैटिंग लाइन के तीसरे ऑर्डर के बैट्समैन हो, तो देखो जी क्या धज्जियां उड़ी हैं। चले मिर्जा गालिब, और कितना करना यार। मिर्जा गालिब आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज गेट आउट। थैंक यू सो मच जी। अच्छा भाई, तो अब हम अगले कॉलर को लें। मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी मैं इस पे 1-2 बात ऐड करना चाहूंगा जी। माशाल्लाह डिबेट तो इसने नाम दिया था डिबेट का, खैर है। तो माशाल्लाह आपकी जिस तरीके से हर हफ्ते गुफ्तगू होती है, उसमें से एक कॉलर बनकर ही आ गया, और बस इतना कि थोड़ा लंबा वक्त दिया गया, और माशाल्लाह बेहतरीन गुफ्तगू हुई। मैं ये सोच रहा था कि इस गुफ्तगू को सुनकर जो लोग मुसलमान हो जाएंगे, उस पर ये मिर्जा साहब क्या कहेंगे, उसको भी कन्वर्शन ये कहेंगे कि फॉल्स कन्वर्शन यहाँ हुआ है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-2 तारीफ तो करनी पड़ेगी बात की इनकी भी। एक तो ये कहते हैं इन्होंने एक्स मुस्लिमों के लिए एक राह हमवार कर दी, कि जो दूसरे एक्स मुस्लिम है जिनको बड़ा एतराज होता है कि हम किस तरीके से गुफ्तगू करेंगे, जाएंगे, तो उनके लिए एक रास्ता इन्होंने हमवार कर दिया कि देखें
हर संडे मुफ्ती साहब बैठते हैं, आप भी दावे न ठोका करें अपने अपने चैनलों पे बैठकर आए, आपको भी मौका दिया जाएगा बाकायदा, और पहले मौका दिया जाएगा, आप भी लंबी गुफ्तगू इस तरीके से कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी देख लिया होगा कि मुफ्ती साहब से अगर गुफ्तगू करनी है तो हमें एक अरबी भी आनी चाहिए, लेकिन खैर अगर वो अपने ज़ोन में समझ रहे कि हमें अपनी उर्दू वाली हदीस के ऊपर ही बड़ा एतमाद है, तब भी वो आ सकते हैं उर्दू वाली हदीस को लेकर, और इस तरह यहाँ पर जलील भी हो सकते हैं जिस तरह उनको जलील होना जितने अच्छी तरीके से। तो माशाल्लाह इन्होंने एक अच्छी राह हमवार की। दूसरी बात यह है कि गुफ्तगू के दौरान यहाँ कितने भी लोग हो, लेकिन आपसे गुफ्तगू हो रही थी और एक मुहज़्ज़ब अंदाज से गुफ्तगू हो रही थी, तो गुफ्तगू इतनी लंबी चली, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे से गुफ्तगू हो रही थी। तो ये प्लेटफॉर्म पे जो आने के लिए कहा जाता है, जैसे कि मैं ये कहूँगा कि मिर्ज़ा साहब आप तो सच वाले से अच्छे निकल गए कि जो सिर्फ दावा ही कर रहा है, आपने माशाल्लाह एक कदम आगे बढ़ाया, और अपने ज़ोन में जो आप सही समझ रहे थे, लेकिन आपने जब कदम उठाया आपको पता चला कि आप तो बड़ी खाई में गिरे हुए हैं। इसी तरीके से जो साहिल है, समीर और दीगर भी जो भी एक्स मुस्लिम है, वो समझते हैं कि हम मुफ्ती साहब से या दीगर कोई भी मुस्लिम भाई से बात करना चाहते हैं और डिबेट करने का दावा करते हैं, तो आए इस तरीके से गुफ्तगू अच्छी हो सकती है। इससे फ़ायदा मुसलमानों को भी होगा, खुद उनकी टीम वालों को भी होगा, हाँ हमारे पास कितने दलील, तो और जब यहाँ के उन्होंने रखे तो पता चला ओहो हमने दलील नहीं दी, मुफ्ती साहब ने हमको सिखाया कि डिबेट किस तरीके से करनी है। हमने एतराज़ ही नहीं किया, मुफ्ती साहब ने सिखाया हमको एतराज़ किस तरीके से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये बहरहाल हम लोग यहाँ बैठे हैं इसी काम के लिए कि इस्लाम के खिलाफ जो एतराज़ात हों। बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई, और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से डिबेट करते हैं और उसकी वीडियो अपलोड करते हैं तो कमेंट में बाज़ लोग ये कहते हैं कि अरे यार टाइम ज़ाया हुआ, किससे डिबेट कर रहे हो। तो हम किसी को बुलाते नहीं है कि आओ हमसे डिबेट करो। लोग हमारे पास आते हैं, लिंक हम आम कर देते हैं, हमें नहीं पता होता पहले से कि किसकी क्या सलाहियत है क्या नहीं है। डिबेट होती है और बात हम अपनी रख देते हैं। हमारा काम जो है वो ये है कि हम इस्लाम की जो बात है वो मुदल्लल, मुबरहन और बिल्कुल मजबूती के साथ, बगैर किसी माजरत खाना रवैये के आप लोगों के सामने रख दें। मिर्ज़ा गालिब के बारे में मुझे मालूम था कि उनकी कोई ज़्यादा सलाहियत नहीं है, और आई एम सॉरी टू से, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। वो हमारे यहाँ आए थे बहैसियत गेस्ट के, तो मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी, लेकिन मुझे मालूम है कि वो ज़्यादा सलाहियत नहीं रखते हैं। उनसे बेहतर भी कुछ लोग होंगे उनके अपने ग्रुप में कि जो थोड़ा बहुत जानते होंगे। यानी उनकी सलाहियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो हमारी मजबूत दलील है कि जो सुमामा इब्न साल रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है, जो बतौर जवाब के मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लिखा था, वो अपनी दलील बनाकर मुझे पेश कर रहे थे। तो इससे आप उनकी सलाहियत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उनको मौका इसलिए दिया गया ताकि हमारी बात भी सामने आ जाए, हमारे सारे दलाइल आ जाएं, कुरान करीम की इतनी मजबूत आयतें और इतनी वाज़ेह अल्फाज में, और जो बिरादरान वतन है, हिंदू भाई हैं, उनको भी ये पता चले कि ये जो एक कुछ तंजीमों ने और फिर इसके बाद इन झूठे मुर्तदों ने ये जो आपके जहन भरे हैं कि इस्लाम फोर्स कन्वर्जन में यकीन रखता है, तो आपके सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर आ जाए कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपका इस्लाम काबिल कबूल ही नहीं है भैया। अगर किसी मुसलमान ने जबरदस्ती बंदूक की नोक पर आपसे कलमा पढ़वा भी लिया ना, तो अल्लाह के नजदीक उस इस्लाम की और उस ईमान की कोई हैसियत नहीं है, और वो आदमी गुनहगार अलग होगा जिसने कलमा पढ़वाया है। तो इसलिए ये जो फोर्स कन्वर्जन का एक होक्स था, ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सामने वाज़ेह हो गया कि एक होक्स है और इस्लाम में इस तरह की किसी भी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। महज इसलिए इतना वक्त लगाया गया, वरना इतना वक्त लगाने का कोई मतलब नहीं था। एक बात रहती है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और शायद इसको कुछ खास मुनासिबत है आपके डिबेट के साथ। सच वाला भी इसी एक महीने में जलील हुआ था और ये भी माशाल्लाह अपनी तारीख रकम करके गया है। फिर आइंदा साल आएगा दिसंबर। वैसे मैं एक बात ये कहूंगा कि सच वाला से बेहतर तो मिर्जा गालिब ही रहा। मिर्जा गालिब ने 2-4 हदीसें, 2-4 आयतें तो पेश की। सच वाले ने तो कुछ भी पेश नहीं किया था। उसको तो ये भी नहीं पता था कि दावे को मुदल्लल कैसे करना है। दावे पे दावा किया जा रहा है, भाई दलील किधर है? दलील नहीं है, बस मैंने कह दिया वही दलील है। अच्छा जी, जी मोहम्मद उमैर साहब, क्या हाल चाल है? चले मोहम्मद उमैर से बात कर लें। नहीं आमिर भाई आप बात कर लें, कोई मसला नहीं। जी आमिर भाई, मैं एक आयत पेश करना चाह रहा था कुरान की। एक आयत अल्लाह ताला ये पूछ रहे थे किताल किससे करना है। कुरान जो है ना वो मुख्तलिफ आयत से अपनी तफसीर करता है। जैसे उन्होंने कहा कातिलुल लज़ीना युमिनून ला युमिनून, कुरान की एक और आयत है कातिलुल लज़ीना युकातिलूनकुम, उनसे किताल करो, युकातिलूनकुम जो तुमसे लड़ते हैं। इस तरह के अल्फाज भी आपको मिलते हैं। जी हां बिल्कुल, ये भी अल्फाज आपको मिलते हैं कि उदीना लिल्लज़ीना युकातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। जी ज़ुल्म, कि आपको उन लोगों को इजाजत दी गई है झगड़ने की जिनको कंफर्म हो जाता है, जो समझ जाते हैं कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। यानी इस चीज की भी इजाजत मिलती है कि आपने इकदामी जिहाद भी अगर करना है, इकदामी जिहाद भी करना है तो जालिम के खिलाफ करना है, वो मासूम के खिलाफ वो भी नहीं होगा, जालिम के खिलाफ। बिल्कुल एक चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि जो इन्होंने हदीस पेश किया वो कि माशाल्लाह मैं बड़े इंजॉय कर रहा था आपकी गुफ्तगू को। जो हदीस इन्होंने पेश की थी यहूद के निकालने की, उसमें इनको थोड़ा सा पस मंजर उसी में से समझना और कुरान की आयतों में से समझना चाहिए था। ये ना समझे चले किसी और को हम बता रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चल जाए कि यहूद को निकालने के पीछे पूरी एक वजह थी। जब उनको ये कहा गया था कि जजीरा अरब से निकलो, तो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे इसलिए निकाला था। ना 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 ना, वो तो रह रहे थे। गज़वा अहज़ाब से पहले भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। ऐसा क्या हुआ था गज़वा अहज़ाब के बाद कि हमें बनु कुरैज़ा के साथ जंग लड़नी पड़ी, बनु कैनुका को पकड़ना पड़ा, नुज़ैर के साथ फटे करने पड़े? क्या जरूरत पड़ी थी खैबर की? गज़वा अहज़ाब से पहले यहूदियों ने क्या इस्लाम कबूल किया हुआ था? नहीं। इसका मतलब यह है कि जब उनको निकाला गया वहां से कि आप जजीरा अरब से निकलें, यहां से निकलें, उसके पीछे पूरी की पूरी एक वजह थी, और वो वजह थी मुसलसल उनकी वो मक्कारियां और कॉन्स्पिरेसीज और एंटी स्टेट एक्टिविटीज जो वो सूसी के तौर पर कर रहे थे। तो ये वजह भी सामने आती है, उनके इस्लाम कबूल ना करने की वजह से नहीं थी। वरना तो उनको जाने, मुफ्ती ने बड़ा प्यारा पॉइंट रखा था कि उनको जाने क्यों दिया। निकलना ही चीज का बता रहा है कि इस्लाम कबूल करना बाय फोर्स नहीं है। वरना और खाली जाने नहीं दिया आमिर भाई, खाली जाने नहीं दिया, रिलोकेट किया।
रिलोकेट किया, बिल्कुल। तैमा और अरीहा दोनों इस्लामी हुकूमत में थे कि यहाँ से निकलकर वहां जाओ ताकि अगर तुम कोई साजिश भी करो तो उसका असर मक्का और मदीना पे ना पड़े, दूर रहो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल ये अच्छा, मैं साहब हजरत मेरे मैं सिर्फ मुस्कुराता था, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी हंसी मजाक वाली है, मैं सिर्फ मुस्कुराता था, मेरे सांस पे भी इनको गुस्सा चढ़ना, मैं बड़ा अफसोस है मुझे, ये क्यों ऐसा? असल में आमिर भाई आप असल में इनकी नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप माहिर नफ्सियात मुर्तद्दीन हैं। तो एक नई साइंस इजाद हुई है, इर्तिदादी नफ्सियात, आप उसके माहिर हैं। तो और इसी तरीके से एक और है सुन्नी नफ्सियात, आप उसके भी माहिर हैं। तो ये जो इस महारत की वजह से असल में कुछ लोगों को जरा तकलीफ होती है उस महारत की वजह से, तो आई एम सॉरी टू से, इसलिए आपकी हंसी की वजह से थोड़ा उन लोगों को परेशानी हो रही थी। जी जी जी, वो तो देखना भी कर रहे थे, वो कहते हैं इसको नहीं